जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। और जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी शिवाय अंकल जी। मेरी ओर से पूरी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी का शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कोटि कोट शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी आप ना बहुत प्यारे हो गुरु जी महाराज। आपकी लीला ना अपरंपार है गुरु जी महाराज। आप इतने दर्शन देते हो ना गुरु जी, मैं क्या ही बताऊं। आज आपकी बेटी द्वारा शुक्राना सत्संग करने लगी संगत जी। अब मैं पूरी तरह फ्री हो गई। घर का सारा काम काज करके गुरु जी को भोग लगा के अंकल जी को सबको दे के खाना वाना, और फिर मैंने कहा मैं अब गुरु जी का शुक्राना कर दूं संगत जी। तो संगत जी सबसे पहले ये बताते हूँ कि गुरुजी ने, मैंने जोत में अभी अभी फोटो खींची है, तो संगत जी गुरुजी ने जोत में इतने प्यारे दर्शन दिए हैं। गुरुजी साक्षात व्हाइट चोले में जोत के नीचे खुद आए हुए हैं संगत जी, ऐसे दर्शन दिए हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु जी आप बहुत प्यारे गुरु जी हो संगत जी। बहुत कृपा है गुरु जी की, बहुत कृपा है, बहुत ज्यादा कृपा गुरु जी करते हैं। बहुत अच्छे दर्शन दे रहे हैं गुरु जी महाराज। आज मैंने गुरु जी को पनीर की, मैंने संगत जी पनीर की भुर्जी ऐसे सूखी सूखी बनाई थी मैंने, तो वो खिलाई मैंने गुरु जी को। तो गुरु जी ने पनीर में भी इतने, एक नहीं दो तीन चार गुरु जी बने हुए हैं, बीच बैठे हुए हैं, पनीर की सब्जी खा रहे हैं। गुरु जी इसके लिए भी मैं आपका शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज। तहे दिल से शुक्राना है गुरु जी, बारंबार शुक्राना है गुरु जी, दिल की गहराइयों से शुक्राना है गुरु जी महाराज। आपकी बेटी आपसे बहुत खुश रहती है गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी आपको भी गुरु जी की बहुत बहुत मैं गुरु जी की ओर से आपको भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी। आप सारी संगत पे इतना ध्यान देते हो, इतना ध्यान देते हो कि क्या बताऊं संगत जी। और गुरु जी ने आज मेरे को मैसेज दिया संगत जी कि मुझ पर कभी शक मत करना, किया कर, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। जी गुरु जी महाराज मैं आप पे शक नहीं करती, मुझे पता है मेरे गुरु जी मेरे साथ ही रहते हैं। और गुरुजी ने ये भी बताया तेरी आंखों में बेजी ब्लेसिंग, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी ने कहा जो तेरा बुरा चाहते हैं पुत्र, जो तेरा बुरा चाहते हैं अब उनके कर्मों का हिसाब होगा। और गुरुजी ने ये कहा है तेरे घर की नेगेटिविटी अब खत्म,
बड़ी मुसीबत टल गई। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना दिन रात का, शुक्राना कोटि-कोट शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी ने कहा कि वो औरत काला जादू करके थक गई। तेरी आँखों में अपनी ब्लेसिंग भेज रहा हूँ, सब कुछ ठीक होगा। जो तुझे तकलीफ देना चाहते हैं, अब वो भुगतेंगे। जी गुरुजी महाराज, आप देखो मुझे कुछ नहीं पता गुरुजी महाराज। हम तो सीधे-साधे लोग हैं, आपको पता है गुरुजी महाराज, हम आज तक मैंने किसी का नहीं बुरा सोचा गुरुजी महाराज। जी तो आपको भी पता है, मेरे गुरुजी को पता है संगत जी। संगत जी, गुरुजी ने ये बताया कि तेरे घर की नेगेटिविटी और तेरा बहुत बड़ा कष्ट काट रहा हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा कष्ट आप काट रहे हो, मुझे पता है संगत जी। मैं ये बता रही हूँ कि 2 दिन से संगत जी मेरे पैर में इतनी दर्द, बहुत सारी दर्द थी संगत जी, नीचे ज़मीन पे पैर नहीं रखा जा रहा था। और मैंने कोई दवाई नहीं करी, कोई कुछ नहीं करा संगत जी। 2 दिन के बाद सवेरे जब मैं उठी हूँ, मैंने गुरुजी को सिर्फ यही कहा है, गुरुजी इतनी दर्द हो रही है। संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, अब मेरे पैर में बिल्कुल दर्द नहीं है। बिल्कुल भी दर्द नहीं, कोई मैंने दवाई नहीं खाई, कोई कुछ नहीं खाई है। ये गुरुजी की लीला है गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, मेरे पैर का दर्द एकदम गैप हो गया। मैं खुद हैरान हो जाती हूँ संगत जी कि जगदम तो दर्द स्टार्ट हो जाता है, जगदम एकदम ठीक हो गया। ये मेरे गुरुजी की कृपा है। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। घर का माहौल अब ठीक होगा, बड़ी मुसीबत टल गई, तुझे भनक तक नहीं लगी। बेटा तू उन्हें माफ कर दे, उनके बुरे कर्मों का हिसाब अब मैं करूँगा। तुझे दुःख अब नहीं सहना पड़ेगा। जी गुरुजी, उनको जो भी हैं करने वाले, मैंने तो गुरुजी पहले से ही उनको माफ कर दिया है। मैंने तो आपको पहले भी सत्संग में बताया कि गुरुजी मैंने कभी उनके साथ कोई ऐसी वैसी बात ही नहीं करी। मैं तो यही चाहती हूँ कि वो लोग भी ठीक रहें, जो भी मेरे घर पे नेगेटिविटी ला रहे हैं, जलते हैं मेरे से, तो वो भी उनके भी वारे न्यारे हो जाएं गुरुजी। उनको भी बहुत अच्छी खुशियाँ मिलें, जो भी वो चाहते हैं गुरुजी उनको वो दो। मैं चाहती हूँ कि मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं, जो भी हैं, सब हँसी-खुशी से जिएँ, सब अपने बाल-बच्चे में खुशी-खुशी अपना जीवन व्यतीत करें गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने बताया संगत जी कि तेरे पेट का कष्ट एक बड़ी बीमारी का संकेत था, पर मैंने उसे टाल दिया। शुक्राना गुरुजी महाराज। आप कह रहते तो हमें कोई बीमारी छू ही नहीं सकती मेरे गुरुजी महाराज। आप तो हमारे साक्षात मेरे पिताजी हो, मेरे बाऊजी हो, मेरे गुरुजी हो, मेरे महाशिव हो, तो हमें कहाँ से बीमारी लग सकती है जब हमारे घर में साक्षात भगवान जी बैठे हुए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने बताया चंदन तिलक की महिमा समझ, जे तुझे हर आने वाली विपत्ति से बचाएगा। हाँ जी गुरुजी, चंदन टिक्का तो मैं कभी नहीं भूलती लगाना संगत जी। चंदन टिक्का मैं अपने माथे पे भी लगाती हूँ, अपनी गर्दन गले में भी लगाती हूँ, मेरे अपने हाथों पे भी लगाती हूँ, और जहाँ भी मेरे दर्द होती है मैं वहां पर चंदन टिक्का लगाती हूँ। मैं अपने अंकल को भी लगाती हूँ, बेटे को भी लगाती हूँ, और मैं अपनी बड़ी बेटी को भी बोलती हूँ कि बेटा चंदन टिक्का लगाना मत भूलना, जल प्रसाद बना के पी लिया करो। तो संगत जी मैं ना, वो बाहर हैं बेटियां, तो मैं जब जल प्रसाद पीती हूँ, जब पूजा के बाद जब मैं घर में छिड़कती हूँ, तो उनकी फोटोज में भी जो मेरी बेटियों के अंकलों के फोटो लगे हुए हैं, तो उनपे भी मैं जल का छिड़काव करती हूँ। क्योंकि एक बार गुरुजी ने मुझे बताया था संगत जी, अगर बच्चे तुम्हारे बाहर है तो वो नहीं कर पा रहे, तो तुम अगर करोगी उनका नाम लेके, तो उन तक सब पहुंच जाएगा। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। साथ में गुरुजी कहते हैं बेटा जल प्रसाद पिया कर, तो भूल जाती है कि मैं हर पल हर जगह तेरे साथ हूँ। तेरे पूरे परिवार को मैंने ब्लेस कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मुझे पता है आपने मेरे पूरे परिवार को ब्लेस करा है, उसके लिए भी तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, बारंबार शुक्राना गुरुजी, दिल की गहराइयों से शुक्राना गुरुजी महाराज।
आपने जो करा है बहुत अच्छा करा है, जो दिया है बहुत अच्छा दिया गुरुजी महाराज, शुक्राना शुक्राना। और जो नहीं दे रहे उसका भी गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना है मेरा। आपका बहुत बहुत शुक्राना है, तहे दिल से शुक्राना गुरुजी महाराज। तेरे बच्चे खूब नाम रोशन करेंगे। गुरुजी बोलते हैं कि बेटा तेरे बच्चे खूब नाम रोशन करेंगे जी, सत्संग खास तेरे लिए है। जी गुरुजी महाराज जी, मैंने सारा सत्संग सुना है आपका। आपका आप जो कहते हो करते हो गुरुजी की, जो जो गुरुजी कहते हैं उनकी बात पत्थर की लकीर होती है संगत जी। ये मैं मेरे को पता है संगत जी। गुरुजी ने जो भी कहा है हमारे साथ वही होता है। वो पहले से ही अलर्ट कर देते हैं हमें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं मुझ पर कभी शक मत किया कर, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तेरी आंखों में भेजी ब्लेसिंग, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। गुरु जी ने कहा है जो तेरा बुरा चाहते हैं अब उनके कर्मों का हिसाब होगा। तेरे घर की नौकरी, तेरे घर की नेगेटिविटी अब खत्म, बड़ी मुसीबत टल गई। वो औरत काला जादू करके थक गई, तेरी आंखों में अपनी ब्लेसिंग भेज रहा हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आपने जो आप मेरे लिए इतना कर रहे हो इसका मैं कभी भुगतान नहीं कर पाऊंगी संगत जी। गुरु जी महाराज आप बहुत अच्छे हो। आप घर में साक्षात बैठे हो संगत जी, गुरु जी साक्षात बैठे हैं। और मैं गुरुजी को बहुत प्यार करती हूँ। गुरुजी मैं आपकी प्यारी प्यारी लाडली बेटी हूँ, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ गुरुजी, और आप भी मुझे इतना प्यार करते हो ये मुझे पता है गुरुजी महाराज। संगत जी आज मैं संगत जी बहुत लेट उठी सुबह। आज मैं 12 बजे उठी संगत जी। मुझे ना इतनी नींद आई, पता नहीं गुरुजी ने इतना सुलाया, क्योंकि गुरुजी को पता था इसका मैं ना संगत जी मेरे पूरी बॉडी में पेन हो रहा था, पूरी बॉडी में पेन हो रहा था, इतना पेन कि मैं क्या ही बताऊं। तो वो मैं पेन बर्दाश्त करती हूँ, मैं सोचती हूँ कि मेरे गुरुजी कोई मेरी कष्ट काट रहे हैं कोई। तो संगत जी फिर 12 बजे मैं उठी, तो उठ के मैं नहा धो के अपना जल प्रसाद जो भी गुरुजी को मैं चाय वाय लगाती हूँ वो लगाई मैंने। उसके बाद मैं अंकल जी को चाय दी। चाय में भी गुरुजी ने इतने अच्छे दर्शन दिए, बहुत प्यारे दर्शन दिए संगत जी। गुरुजी ने ओम दर्शन दिए संगत जी, ओम दर्शन दिए गुरुजी महाराज ने। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना गुरुजी महाराज। आपका बारंबार शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। देखो गुरु जी अब कब सत्संग करवाते हैं, कल परसों तक तो आंटियां आ जाएंगी तो हमारे घर में सत्संग करेंगे हम, गुरु जी का बहुत एंजॉय करेंगे। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। मैंने 2 घंटे वाला सत्संग भी मैंने ढूंढ लिया। मैंने कहा आंटी को, मैंने बोला गुरु जी, मैंने आंटी को बोला कि ये वाला सत्संग चलाएंगे, क्योंकि मुझे जो गुरु जी के शब्द है ना, वो जो आवाज जो ऐसे तड़क भड़क वाले मुझे पसंद नहीं है, बड़े शांत वाले वो मैंने ढूंढ लिए संगत जी। तो मैंने आंटी को वो वाले कहा, मैंने कहा 2 घंटे का सत्संग करेंगे, हमेशा हम 1 घंटे का करते हैं, इस बार हम 2 घंटे का करेंगे। तो आंटी कहती ठीक है। तो गुरुजी पधारना हमारे घर में, सत्संग में जरूर आना, गुरुजी गद्दी पे बैठ जाना, और पूरा इंतजाम भी मेरे गुरुजी ने ही करना है। संगत जी सामान थोड़ा इकट्ठा करा है मैंने। आज मैं बाजार गई थी, मैं अपने गुरुजी को लेके गई थी। मैंने कहा चलो, आंटियां तो अभी गई हैं संगत जी, बिलासपुर गई हैं, तो वो कल नहीं आएंगी, परसों शायद आ जाएंगी। उसके बाद हमारे घर में सत्संग होगा, और मैं गुरुजी से ये प्रार्थना करती हूँ, गुरुजी आप देख लेना किस किस को बुलाना है। तो जिसको गुरुजी मेरे मन में भाव डालेंगे मैं उनको बुलाऊंगी संगत जी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भने सरबत दा भला। गुरु जी सारी संगत का भला करना, सरबत दा भला करना गुरु जी महाराज। चढ़दियां कला विच रखना सबनों गुरु जी महाराज, और दुखों के दुख दूर करना गुरु जी महाराज। सबके बच्चे ठीक रहे गुरु जी महाराज, उन पे अपनी कृपा बरसाना गुरु जी महाराज। जो बच्चे घर से लेट आते हैं संगत जी, उनका गुरु जी उनको भी जल्दी भेज दिया करो, मेरे को बहुत टेंशन हो जाती है संगत जी।
मैं गुरुजी से बोलती हूँ कि जो भी बच्चे लेट आते हैं घर में उनको गुरुजी जल्दी भेज दिया करो। गुरुजी आप सब कुछ कर सकते हैं गुरुजी। जो गुरुजी को हम जो भी कहते हैं गुरुजी हमारी एक एक बात सुनते हैं संगत जी। गुरुजी कहते हैं कि मैं तेरी एक एक बात देखता हूँ कि क्या कर रही है, क्या खा रही है, क्या पी रही है। मेरे गुरुजी को सब पता है ना गुरुजी महाराज। तो इसी के साथ गुरुजी मैं अपना शुक्राना सत्संग विराम करती हूँ। और विराम करने से पहले मैं गुरुजी को ये कहती हूँ, गुरुजी और शिवाय अंकल जी और मेरी पूरी संगत को ये बोलना चाह रही हूँ कि ये पागल बेटी से कुछ भी अगर कोई गलत बात निकल गई हो तो मुझे मेरे गुरुजी, मेरे संगत जी, मेरे शिवाय अंकल जी सब मुझे माफ कर देना। तो कुछ भी निकल जाता है कई बार, तो इसलिए मैं आप सबसे माफी मांगूंगी और गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूंगी, जो कि मेरा बहुत फेवरेट है। मंत्र जाप मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो मेरे घर में हमेशा चलता है। मेरे गुरुजी ने कहा है तू मंत्र जाप चला के रखा कर, तो मैं संगत जी चलाती हूँ। मंत्र जाप तो मैं जरूर चलाती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, मेरे दुलारे गुरुजी, मेरे नोनू गुरुजी, मेरे सोने गुरुजी, मेरे सबसे प्यारे 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 गुरुजी, मेरे महाशिव जी, मेरे सब कुछ आप हो गुरुजी महाराज, सब कुछ आप हो। आपका ही दिया खा रहे हैं गुरुजी महाराज, दोनों टाइम की रोटी खिला रहे हो, इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। पानी पिलाते हो इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। अच्छे कपड़े दिए हैं उसके लिए भी शुक्राना। अच्छी सूरत दी है उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी महाराज। और सारे कष्ट हरे हैं आपने गुरुजी महाराज, उसके लिए भी शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी एक और बात याद आई, जब मैंने गुरुजी को कल बोला था सत्संग में कि गुरुजी मेरी बेटी का हाथ जल गया तो आप उनके साथ रहना, तो संगत जी आज मैसेज आया, गुरुजी ने एक सत्संग में सुनाया कि पुत्र तू टेंशन ना ले, मैं तेरे बच्चे नाल हैगा। तो इतनी बड़ी आप गुरुजी इतनी हमें मैसेज भेज दियो ना, तो हम ना टेंशन फ्री हो जाते हैं। तो पता है मेरे गुरुजी ने उसका भी कोई कष्ट कटा होगा संगत जी, जो उसकी बाजू उसकी जो हाथ का जो बैक साइड है वो जली है, तो उस पे भी गुरुजी बैठे हुए हैं, उन पे भी मुझे गुरुजी के साइन, गुरुजी के दर्शन हुए हैं। तो मेरे गुरुजी ने मेरी बेटी का भी कोई कष्ट काटा है, उसके लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। गुरुजी इसी के साथ मैं विराम करती हूँ और मैं कल फिर आऊंगी। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शिवाय अंकल जी को भी अपनी ब्लेसिंग देना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। गुड नाइट गुरुजी, लव यू गुरुजी सो मच। गुरुजी अपना भी ध्यान रखना, हमारे साथ साथ अपना भी गुरुजी महाराज ध्यान रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे गुरुजी को मैंने आम काट के दिया है, आम गुरुजी आप आम का भोग लगा लीजिए, उसके बाद आपकी बेटी लगाएगी। जय गुरुजी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। संगत जी आज मैं अपना शुक्राना सत्संग सुना रही हूँ आपको। सबसे पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप से स्टार्ट करूंगी। मैं गुरुजी के सामने ही बैठी हुई हूँ, गुरुजी मेरे को देख रहे हैं। पहले गुरुजी से मैंने आज्ञा ली है, गुरुजी मैं आज अपना शुक्राना सेशन शेयर कर लगी हूँ, ब्लेस करना। ते मैं गुरुजी का मंत्र जाप से गुरुजी को शुक्राना करने लगी हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरे पूरे परिवार वालों आप जिन कोटि कोटि शुक्राना है। जो दो परियां मेरे घर तुसी भेजिया है उन्हां वल्लों ही तुहानू बहुत बहुत शुक्राना है। शुक्र तंदुरुस्तियां दे रोकता बख्शियां तुसी उन्हां नू, दोनों बच्चियां नू, आप जी का बहुत बहुत शुक्राना है। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी हमारी सोसाइटी में
एक आंटी है, वो हर महीने यानी कि गुरुजी का सत्संग अपने घर में करवाती है और बहुत सी संगत आती है, काफी दूर दूर से संगत उसके घर में आती है। तो संगत जी, इसी तरह मैं पिछले महीने ये जून चल रहा है ना, तो अप्रैल मई में मैं संगत जी उनके घर में यानी कि लास्ट सैटरडे या संडे करवाती हूँ महीने के, आंटी सेवा लेते हैं। तो उन्होंने अपने घर में गुरु जी का सत्संग करवाया। तो संगत जी, मुझे भी गुरु जी ने अपनी संगत में बैठने का मौका दिया, तो मैं वहाँ पे गई। तो मैंने वहाँ पे गुरु जी को मत्था टेक के, मैं काफ़ी रश था, थोड़ा लेट ही गई थी मैं, क्योंकि मैंने बताया संजय जी मेरे फादर इन लॉ ठीक नहीं रहते हैं, तो उनका खाना पीना सब देखना होता है, तो उनका खाना वगैरह उनको खिला के तो मैं थोड़ी लेट ही गई थी। तो मैं वहाँ पहुंची तो मेरे को सीट जो मिली वो थोड़ी पीछे करके मिली थी। वैसे तो वहाँ पे सामने गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ था, तो मैं वहाँ सोफे के पास बैठ गई, उनकी किचन के बिल्कुल सामने किचन थी और उसके सामने ही मैं सोफे के पास बैठ गई। तो संगत जी, मैंने वहाँ गुरु जी की बाणी चल रही थी, शब्द कीर्तन चल रहा था, मैं आंखें बंद करके शब्द कीर्तन में, मुझे संगत जी वैसे ही गुरबानी बहुत अच्छी लगती है सुननी, यानी कि बहुत प्यारा, बहुत मजा आता है मेरे को, या बहुत सुकून मिलता है मेरे को जब शब्द गुरबानी में सुनती हूँ। तो मैं बानी सुन रही थी, तो मैंने हल्की सी, मेरी बीच में आंख खुली, बीच में वो से संगत के लिए वो जो जल प्रसाद वगैरह चाय प्रसाद देने आए, मैं वो चाय प्रसाद और जल प्रसाद पिया मैंने। तो मेरा सामने ध्यान गया किचन के अंदर, तो उन्होंने एक, उनकी सर्वेंट जो है वो लंगर सेवा, अंदर पूरी टीम आई हुई थी सेवा के लिए, तो वो अंदर वो सारे वो लोग सर्व कर रहे थे, सारी संगत को हैंडल कर रहे थे। तो उनकी जो जिन आंटी के घर में सत्संग था, उनकी सर्वेंट खुल के प्रसादे बना रही थी, यानी रोटी प्रसाद की सेवा वो कर रही थी। तो वो फटाफट बना रही थी, छोट जल्दी जल्दी बेल के और गैस के ऊपर फटाफट अकेली ही सेक रही थी। तो बाकी जो भी सेवक थे वो यानी कि बाकी की सेवा कर रहे थे, सब्जी वगैरह की जो भी बाकी का काम था वो निपटा रहे थे। तो मैं देख रही थी, मैं मन ही मन सोच रही थी संगत जी कि क्या हमें भी कभी रोटी प्रसाद की सेवा मिलेगी, यानी कि मेरा दिल कर रहा था कि मैं उठ के उसके साथ जाके ना रोटी प्रसाद की सेवा करूं। तो पता नहीं, फिर बैठ गई मैंने कहा पता नहीं वो जो अंदर अंकल खड़े हुए हैं सेवा वाले, पता नहीं करने देंगे कि नहीं करने देंगे, थोड़ा सा संकोच किया। मैं फिर बानी में मुगत होके यानी कि बानी सुनने लगी, लेकिन मेरा ध्यान उस रोटी प्रसाद की जो सेवा हो रही थी उसी में था कि यानी कि मैं भी करूं, यानी कि मैं पेड़े की सेवा करूं या बेलने की सेवा करूं या सेकने की सेवा करूं, जो भी है रोटी प्रसाद की सेवा मैं कर। देखती आंखें बंद करके फिर मैं कीर्तन में मगन हो गई। चलो संगत जी, उसके बाद आरती हुई, कीर्तन के बाद इनकी शब्द कीर्तन की आरती वगैरह हुई, उसके बाद में लंगर प्रसाद खाया, सत्संग भी शेयर किया वहाँ पे अंकल लोग ने, आंटी लोगों ने। तो हमने उसके बाद हमने विदा लेके, हम गुरुजी से ब्लेसिंग लेके हम लोग अपने अपने घर चले गए। तो संगत जी, इस महीने जून में अब फिर उनके घर में सत्संग था। तो ये संगत जी, आज जैसे मंडे है, तो उनके घर में संडे को सत्संग था, 22 जून को सत्संग था। मैं अपना सत्संग 23 तारीख को शेयर कर रही हूँ, हाँ 8 सवा 8 बजे। तो 22 तारीख को 6 से 8 सत्संग था। उस दिन संगत जी संडे था, मेरे अंकल की छुट्टी होती है, तो उस दिन मैं अपना टाइम पर ही खाना वगैरह बना के मैं 5:45 बजे निकल गई थी। तो संगत जी, उससे पहले सत्संग जाने से पहले संगत जी हमारा 2 से 4 सुखनी साहब जी के पाठ का हमारा वो सेवा थी, जो कि हम लोग अपनी सोसाइटी में किसी अंकल का बर्थडे था, तो उन्होंने सुखनी साहब जी का पाठ अपने घर में सेवा ली थी, तो वो हम लोग वहाँ पे सब
आंटी लोग सब लोग वहाँ पे गए थे। तो बाबा जी ने वो सेवा मेरे धन गुरु नानक सच्चे पातशाह ने झोली पाई सी कि वहाँ पे सुखनी साहब के पाठ की सेवा कीर्तन और आनंद साहब और अरदास की सेवा वहाँ से 2 से 4 का टाइम था। वहाँ से हम लोग 4 साढ़े 4 बजे हम वहाँ से फ्री हुए। तो वहाँ पे संगत जी वहाँ पे एक आंटी हैं, तो जिनके घर में सत्संग था ना, तो उनके घर से उनको मैसेज आया था, सेवा मिली थी उनको कि उन्होंने 30 प्रसादे जो है 30 प्रसादों की सेवा उनको मिली थी। तो वो कहने लगी कि हमें नहीं मालूम था, उसने खुद ही मुझे बोला कि आप लोग आज ना मेरे को 30 रोटी प्रसाद की सेवा मिली है। तो अब देखो टाइम भी कितना हो गया है, 4:30 पौने 5 तो यहीं पे बज गए हैं और हमने 5 साढ़े 5 बजे निकलना है। तो इतनी जल्दी कैसे होगा, घर जाके अभी प्रसादे भी बनाने हैं। तो वैसे करके वो आंटी बोलने लगे। तो कहते ऐसे करो, आप ना आधे प्रसादे आप बना लेना और आधे मैं बना लूंगी। 15 प्रसादे आप बना लेना, 15 प्रसाद रोटी प्रसाद की सेवा मैं ले लूंगी। मैंने कहा ठीक है, मैं कहा कोई बात नहीं, मैं बना लूंगी। तो ठीक है। तो मेरे को उस टाइम इस चीज का एहसास नहीं हुआ कि मैं फिर उसके बाद हमारी एक और आंटी फ्रेंड है, वो भी पाठ ही करते हैं हमारे साथ, बाबा जी उसको उनसे भी सेवा लेते हैं। तो हम बातों बातों में तो वो कहने लगे कि ऐसे भी प्रसादे भी अभी घर जाके बनाने हैं अभी। मैंने कहा कोई बात नहीं, बन जाएंगे। मैं क्या, अगर मैं, वो कहती कि आप कितने बनाओगे? मैं क्या, मैं आटा अंदाजे से गूंदूंगी, पहले ताजा फ्रेश आटा गूंदूंगी, जितने बनेंगे मैं सारे बना लूंगी। मैं गिनती नहीं करूंगी कि 10 बने हैं, 15 बने हैं, 20 बने हैं, 25 बने हैं। मैं अंदाजे से आटा गूंदूंगी और जितने बन पाएंगे मैं सारे बना दूंगी, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आंटी कहते हैं नहीं आप ऐसे करना, हम ऐसे करते हैं, हम ना 3 जगह सेवा को बांट लेते हैं। तो वो आंटी कहते हैं कि हम ना 3 जगह लंगर प्रसाद की सेवा को बांट लेते हैं। तो वो वाली आंटी भी बीच में शेयर करने लग गई, चलो हम ऐसे करते हैं 10 रोटी प्रसाद की सेवा ले लेते। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं क्या आप भी बना लेना, सेवा है जितनी झोली में पड़ दे जिसकी, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ जी, हम तीनों ने डिसाइड किया हम लोग 10 प्रसाद अपने अपने घर से बना के लाएंगे और 30 प्रसादों की सेवा वहाँ पे जमा करवा देंगे। तो हम लोग सब जाने चले गए, अपने अपने घर गए। आके मैंने चाय वगैरह पी और जो वहाँ से प्रसाद वगैरह मिला था, समोसा प्रसाद वगैरह जो मिला था, वो आके पहले खाया पिया। उसके बाद फिर मैं हाथ वगैरह धो के अपना सुखनी साहब का पाठ लगाया मैंने किचन में और अपना सिर ढक के अपना आटा वगैरह गूंदा मैंने दोबारा से। फिर मैंने रोटी प्रसाद बनाने लग गई और मैंने जितना आटा गूंदा था मैंने अंदाजे से, वो सारे भी मैंने रोटी प्रसाद बना दी। तो उतनी देर में यानी कि मेरे को फिर फादर इन लॉ के लिए भी बनाने थे, उनके लिए भी 4-5 रोटी प्रसाद बना के मैंने रख दिया और हस्बैंड को बोल दिया कि इनको इतने बजे खाना दे देना, मुझे दवाई दे देना, सारा उनको समझा दिया। तो हम उतनी देर में आंटी का फोन आ गया कि चलो कितने बजे तक चलना है? मैं क्या, हाँ 5:45 बजे तक निकलते हैं। तो मैंने इनकी तैयार त्यूर होते हुए रोटी प्रसाद बनाते बनाते मैं इनके 5:45 के करीब हो गया। हम लोग 5:45 बजे घर से निकले, वो आंटी भी आ गए और मैंने रोटी प्रसाद वगैरह अच्छे तरीके से उनको घी मक्खन लगा के ऊपर फॉइल में लपेट के एक डब्बे के अंदर वाइट मलहल के कपड़े में लपेट के यानी कि उसको एक डब बॉक्स में डाल के पॉलीथीन में डाल लिए। तो आंटी भी अपना लंगर प्रसाद ले आए, तो उन्होंने भी कहा कि ये भी इकट्ठे ही रख लो, मैंने उनका प्रसाद भी उस डब्बे के अंदर रख लिया। तो हम लोग सब यानी चल पड़े। तो मैंने रास्ते में फिर मेरे को ध्यान आया, मैंने वो आंटी से अपना सत्संग शेयर किया। मैं क्या, तुसी देखो गुरु जी कितनी जल्दी सुनते ने। मैं कि मैं पिछली बारी आंटी ਦੇ ਘਰ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਚਨ ਵੱਲ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਡ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਕੱਲੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਇਕੱਲੀ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਫਲ ਤੇ ਇਹ ਲੈ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੋਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ क्यों यानी कि दूसरे तो काम करवाते ने, यानी कि खुद क्यों नहीं यानी कि करते। मेरे मन में ये ख्याल, मेरे को संगत जी ये होता है कि अगर मेरे घर में कोई सत्संग है या कुछ भी है, मैं उस सेवा को खुद अपने हाथों से करूँ तो मेरे को बहुत संतुष्टि मिलती है। मैं अवॉइड करती हूँ बाहर से कोई चीज़ लानी या कुछ भी है, तो मैं खुद ही यानी कि घर में प्रसाद वगैरह खुद ही बनाने में मज़ा आता है मेरे को। तो मैंने कहा
फिर मेरे को भी रोटी प्रसाद बनाने की सेवा मिल जाए। मैं क्या देखो गुरु जी ने कितनी जल्द सुनी है, उन्होंने अगले सत्संग दे विच ही देखो रोटी प्रसाद की सेवा मेरी झोली च पा देती हूँ। मैंने कहा जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी, तुसी सुनते हो, नेड़े होके सुनते हो। तो संगत जी हम लोग भी वहाँ पे गए, वहाँ पे हमने गुरु जी को मत्था टेका और वहाँ पे हमने आगे ही बैठ के, और ये भी मैंने सोचा था उस दिन मैं पीछे बैठी, मैं कहा गुरु जी मैं भी तुहाडे अगे, तो मैं आज मैनू लंगर प्रसाद सब तो लास्ट च मिलिया है, उधरों दी शुरू हुंदा है, मतलब हुंदा है कि जल्दी यानी कि खा के जल्दी कर रहे हैं क्योंकि डैडी को देखना होता है। मैं फिर हम मेरे को जगह भी उस दिन गुरु जी के सामने ही बिल्कुल मिली और मन मुग्ध होकर मैंने कीर्तन सुना, बहुत अच्छा लगा मेरे को। तो संगत जी ये था मेरा शुक्राना सत्संग। ऐसे ही जैसे गुरु जी मेरी सुनते हैं, पूरी संगत की सुने और सबको ब्लेस करे, सबको दुखों का निवारण करे और सबके कष्ट दूर करे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना। मैंने भुला चुका बख्शना गुरु जी, ਉਹਨੂੰ ਨਿਤ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਦਾਤ ਇਸ ਗਰੀਬ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾਣਾ ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਬੁਰੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਨਿੰਦਾ, ਚੁਗਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸੇ ਪਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੱਢਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਜਤਾ ਦਾ ਭਾਵ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਣਾ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਾ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ, ਚਿੰਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠੀ ਪਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ जुड़ के अपना बचाया जीवन सफला करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब मैं गुरु जी के मंत्र जाप से करूंगी और अपना अगला सत्संग आपके साथ जल्दी ही शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं एक बात और कहना चाहूंगी, आज 23 जून है, कल 24 जून है, मेरे बेटे का कल जन्मदिन है। संगत जी पूरी संगत मेरे बेटे को ब्लेस करना। गुरु जी आप जी मेहर भरा हथ उस बच्चे ते रखना, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਗਾਣਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣਾ ਉਸਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਬੁਰੇ ਵਿਕਾਰ ਤੋਂ, ਹਰ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ, ਹਰ ਬੁਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀਵਨ ਉਹਦਾ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਵੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਪਾਵੇ ਉਹ ਕੰਮ ਉਸ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਕਦੀ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਸੱਚਾ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲਾਇਕ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਘਰ ਦੀ ਹਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਹਰ ਕੰਮ को बहुत बखूबी करे, अगे होके करे ते सारे कार्य ਉਹਦੇ ਰਾਸ ਹੋਣ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਾ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਡੇ अपना बना के रख। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी स्वयंकर जी, जय गुरु जी संगत जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। रात के 1 बज गए हैं, मैं संगत जी 12 बजे बैठ जाती हूँ और मुझे 2 बजे के बाद ही नींद आती है। और गुरु जी के रोज रोज बोलने वाले जो गुरु जी का चेहरा बोलता होता है ना, वो वीडियोस अब मेरे सामने आने लग गए हैं। जब से मैं जुड़ी हूँ संगत जी, गुरु जी के मेरे सामने ऐसे मैसेज कभी नहीं आए थे, ये अभी आने लगे हैं जब गुरु जी ने जोर पकड़ा हुआ है कि अमृत वेला कर, अमृत वेला कर, अमृत वेला। बस अभी गुरु जी के यही मैसेज आ रहे हैं, अमृत वेला, तेरा अमृत वेला सुन लिया गया है, तेरा अमृत वेला लग चुका है, मंजूर है, कबूल हो चुका है। ये गुरु जी की कृपा है मेरे पे, जो गुरु जी का मेरे को रिप्लाई आ गया। अनंतम 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 शुक्राने गुरु महाराज जी। मैं यही पूछ रही थी कि मेरा मुँह पेला लग गया है, सो मेरे गुरु जी ने आज मेरे को उत्तर दे दिया कि हाँ मेरे तेरा अमृत वेला मेरे तक पहुंच गया है। जय गुरु जी, शुक्राने गुरु जी। करवाने वाले भी आप, बुलाने वाले भी आप, सब कुछ आप हो। गुरु महाराज करते हो तुम गुरु जी, मेरा नाम हो रहा है, वो वाली बात। तो अनंतम अनंतम शुक्राने गुरु महाराज जी के 2 सत्संग लगातार मेरे को, अब कोई और किसी चैनल से मेरे को कोई मेरे जिस पे मैं शेयर करती हूँ वो भी मेरे पास नहीं आ रहे हैं। मेरे पास सिर्फ
मैं देखना भूल जाती हूँ संगत जी को कौन सा चैनल है। मैं फिर आगे जो मैं करूँगी संगत सत्संग उसमें बताऊँगी कि एक अंकल हैं जो बोल बोल के 3 सत्संग होते हैं उनके। 3 सत्संग को वो मेरे ख्याल से वो 12 बार रिपीट करते हैं 3 सत्संग को। वो होती है 2-3 घंटे, 3.5 घंटे की होती है सत्संग वो। और मेरे को गुरुजी पता नहीं क्यों सुनवा रहे हैं बार-बार तू सुन। और उसमें बहुत ज्ञान की बात है एक, क्योंकि गुरुजी ने मेरे को 2 मैसेज आ रहे हैं। एक तो बोलता है कि मैसेज बोलता है कि बड़ा कष्ट है तेरे बच्चे पर कष्ट कटवा ले, ठीक है, डरा देते हैं। दूसरी तरफ आता है तुम्हें, दूसरी तरफ तब आया जब काफी मैसेज निकलने के बाद आया मैसेज कि जो तेरे पास बुरी नेगेटिव मैसेज भेज रहा है तो उसको अपने फोन से हटा दे, वो मेरे नहीं हैं। तो मेरे पे भरोसा कर लिया है, अब मैं थाम रखी है बांह तेरी, और अपने बच्चों को अपनी लाइफ को मेरे ऊपर छोड़ दे बस। तुझे इतना करना, तुझे शुक्राना सत्संग करना, तो वेला सत्संग करना है बस। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना ऐसे उत्तर देने के लिए गुरु महाराज की, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। और उसमें क्या होता है संगत जी, 4 जो घंटे की होती है वो बार बार रिपीट करते हैं 3 सत्संग को। एक आज उसमें है कि एक अंकल बीमार हो गए थे, वो आंटी जी अपने अंकल के लिए जो शुक्राना कर रही है। और एक बेटा बीमार हो जाता है उसके लिए शुक्राना कर रही है। और एक आंटी है कि वो उसमें बार बार वो कहती है कि वो शुक्रवार वाले दिन दिया जलाती है, और शुक्रवार वाले दिन उन्होंने प्रण लिया कि मैं गरीब बच्चों के वो बच्चों जो अब हॉस्पिटल्स में जो बच्चे होते हैं उनके पास वो सफेद साड़ी पहन के जाती है, और वो करते हैं वहां पे तानपुरा लेके जाती है, बजाती है और अपना भजन सुनाती है कि उनके लिए भजन गाएगी। तो उन्होंने प्रण किया ऐसा। अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। और उसमें अच्छी बातें ये सिखाते हैं कि जो भी सत्संग होते हैं उसमें ये कहते हैं कि गुरु जी बस एक ही बात कहते हैं समझाने के लिए हमें कि तुझे अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अब तुझे गुरु ने देख लिया है। गुरु जी यही कहना चाहते हैं कि तुझे देख लिया गया है, गुरु जी ने अब देख लिया है तुझे। और आगे अब हम भी अगर किसी उदास चेहरे को और बीमार चेहरे को, किसी विपदा में पड़े हुए को, अगर हम वो हमारे सामने अपने दुख रोता है या कुछ भी, हम यही कहेंगे कि गुरु जी देख लेंगे। अगर ये बोल दिया तो गुरु जी ही देखेंगे उसको। ये बहुत बड़ी बात गुरु पास सिखा रहे हैं कि तुझे देख लिया गया है, गुरु के द्वारा तुझे देख लिया गया है। अब तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं, अब जो करना है गुरु करेगा तेरा। तेरे चिंता करने से कुछ नहीं होगा, जो होगा मेरी मर्जी से होगा। अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी, अनंतम शुक्राना। फिर मैं बोलती हूँ गुरुपा कि मैं चिंता नहीं करना चाहती, लेकिन जैसे आपको चिंता हमारी होती है, आपके बच्चे हैं ना हम, ऐसे ही हमें भी ऐसे बुरे जो नेगेटिव विचार आते हैं, हम भी उन विचारों से टूट जाते हैं, घबरा जाते हैं, हमारे पास कोई स्थान नहीं रहता। तो हम किस और जाएं, किस और तो नहीं, मतलब कि हमें घबराहट हो जाती है कि अब हम क्या ही करें ऐसे मैसेजों का जो हमें डरा के रख देते हैं। गुरुपा हम छोड़ा तो आप ही के ऊपर है, जो करना है वही आपने करना है, जो होना है वो आप ही के द्वारा होना है, तो हम क्या ही कर सकते हैं। लेकिन एक चिंता जैसे आपको होती है हमें भी होती है बच्चों के लिए। विरूपा छोड़ा तो आप पे ही है, क्योंकि आप ही देखोगे। मैं तो बोल देती हूँ कि मैंने क्या करना, मेरे सत्संग सुनने से थोड़ा कष्ट कुछ हो जाएगा, मैं करना कराने वाले आप हो। फिर सुन लेती हूँ, सुनते हैं डर के मारे गुरुपा, जैसे आप बच्चों के लिए परेशान होते हैं हम भी होते हैं।
ऐसे है गुरुपा। और फिर भी मेरे को पूरा समर्पण अगर नहीं हो पा रहा तो आप करवाओ गुरुपिता जी, क्योंकि मैं तो छोड़ चुकी हूँ देवी देवते, मैं तो सब देवते आपके चरणों में देख रही हूँ अब गुरुपा। मुझे तो कहीं और कुछ नहीं दिखाई दिया। हे मेरे गुरु महाराज, आप मेरी परीक्षा लेते हो। आपने बोला मैं तेरी परीक्षा ले रहा हूँ, तेरी परीक्षा चल रही है, तेरी परीक्षा के अंतिम चरण पे है अब तो परीक्षा में पास भी आप ही नहीं कराना, आप ही करवाते हो गुरु महाराज जी। संगत जी, जैसे मैं बोल रही थी कल की, जे मेरे को जो गद्दियां दिखती थी, पीरों की गद्दियां, भगवान भाग सिंह की गद्दियां, माता रानी की गद्दियां दिखती थी, मुझे चौकियां दिखती थी। काफी समय से हट गई, लेकिन मेरे को गुरुपा ने अब फिर दिखाना शुरू कर दिया। मैं पहले भी ये मेरी परीक्षा थी, लेकिन मैं जीवन को अच्छे ढंग से चलाने के लिए इनका पाठ पूजन करती रहती थी, डरते, जैसे डरता तो क्या ना करता, इसलिए मैं करती रहती थी। और मेरे को जीने का भी वही था, क्योंकि मेरे को जिंदगी उधार ही मिली है। और जैसे मेरे को नींद ही नहीं आती थी, मैं जब इनका कर लेती थी तो मुझे नींद आ जाती थी। तो ऐसा चल रहा था। अब भी गुरुपा मेरी परीक्षा ले रहे हैं, मुझे फिर चौकियां दिखा रहे हैं कि ये लालच में आएगी, फिर करने बैठ जाएगी और ये फिर करेगी। देखते हैं इसको आजमा के, फिर करेगी ये। उसमें क्या होता है, चौकियों में मैं बाबा बन जाती हूँ और मैं मेरे पे चौकी आई होती है। मैं अपने आप को बहुत ऐसे ऐसे कि तेरा ये हो जाएगा, तेरा ये हो जाएगा, ऐसे बोलती रहती है स्वप्न में। और ये तो सच है कि स्वप्न में मेरे को बहुत सी भविष्यवाणियां दिख जाती हैं, लेकिन ये मेरे को मंजूर नहीं है। मैं गुरुजी से, मेरे को ये नहीं पता था कि ये गुरु हैं, लेकिन मैं अंदरले से बोलती थी कि गो जो भी मेरा परमात्मा है, गुरु है, वो प्लीज ऐसा सब होने से हटा दे, ऐसा बोलती होती थी संगत जी। अब गुरु पिताजी मेरे को फिर दिखा रहे हैं, मेरी परीक्षा, मेरा टेस्ट चल रहा है, तो मैं पास हूँ शायद। गुरुफा बोल भी रहे कि पास हो गई, तेरी परीक्षा बहुत ले ली। तो शुक्राना समझे जी, शुक्राना मेरे गुरुपा जी का, जिन्होंने मुझे टेस्ट में पास करवाया। अनंतम शुक्राना। मैं कोई चौकी नहीं देखना चाहती, ना लगाना चाहती हूँ। गुरु महाराज जी का द्वारा बस मेरे को मिल गया है, मैं और किसी रास्ते पे नहीं चलना चाहती। गुरु जी, जब आपने ही देख लिया है तो हम कहाँ भागेंगे, कहीं नहीं भाग सकते। अब हमारे गल में पट्टा पड़ गया है, जैसे कुत्ते के गल में पट्टा पड़ जाता है, ऐसे हमारे गुरु के नाम का पट्टा पड़ चुका है। हम कुकर हैं आपके दरबार के, गुरु महाराज के। हम क्या दौड़ेंगे, अब नहीं दौड़ सकते हम नहीं कहीं भी दौड़ने के काबिल रहे हैं, ना ही हम होना चाहते हैं। हम तो आप ही के दरबार के कुकर बन के रहना चाहते हैं। गुरु महाराज जी, हमें बख्श लो, गुरु पिता जी, हमें बख्श लो। आपने बख्शा भी है, अगर आपने देख लिया है तो हमें बख्शे जा चुके हैं गुरु जी महाराज जी, हम बख्शे जा चुके हैं। अनंतम 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 शुक्राने गुरु महाराज जी के, भोले मौबा के अनंतम शुक्राने, जिन्होंने हमें बख्श लिया। इतने कूड़ा करकट हमारे अंदर था, हमें फिर भी गले लगाया, हमें फिर भी गले लगाया पिता ने। लेकिन हम देखो कैसे हैं, हमें जरा सा भी कोई हो, हम बच्चों के ऊपर इतना गुस्सा कर जाते हैं अहंकार में। हम हंकारे हुए हैं संगत जी, हमारे में हंकार है कि हम किसी को माफी नहीं देना चाहते इतनी जल्दी। और इतना बड़ा परमात्मा जिसने सारी सृष्टि की रचना की है, वो हमें माफ कर देता है एक झट में। देखो, झट में इतने बड़े पापियों को बख्श देता। और हम हैं कि हम बच्चों को माफी, मैं कई बार सुनती हूँ, हम जैसे कई देखते हैं कि वो जिंदगी भर मैं भी लेके बैठी हुई हूँ, जिंदगी भर का रोना लेके बैठी हूँ कि मेरे साथ ये नहीं हुआ, मैं किसी को बख्श नहीं पा रही हूँ। तो फिर दोबारा मेरे गुरु पिताजी थोड़ देते हैं कि तुझे मैंने बख्श दिया, तू कौन होती है किसी को बख्शने वाली, तू क्यों नहीं किसी को माफी दे पा रही।
अनंतम शुक्राना ऐसा थॉट देने का, मैं बख्श दो मेरे दिल में, ऐसा मेरे को कर दो गुरु पिताजी। मैं आपकी आज्ञा में रहूं, मैं आपकी चरणों की धूड़ बन के रहूं गुरु महाराज जी। मुझे किसी से कुछ नहीं लेना देना, मैं सबको क्षमा करती हूँ गुरु महाराज जी। मुझे किसी के ऊपर कोई गुस्सा ना हो गुरु महाराज जी। मैं अपने अंकल से भी गुस्सा नहीं होना चाहती, अपने बच्चों से भी गुस्सा नहीं होना चाहती। मुझे क्षमा कर दो गुरु महाराज जी। तेरे बच्चों से जो गलतियां पाप हुए उनको भी क्षमा कर दो, उनकी तरफ से भी अनंत शुक्राने, श्वासों श्वासों से शुक्राने, हर वेले रक्षा करने के शुक्राने, खाना पहनना देने के लिए शुक्राने, दिनों रात देने के लिए शुक्राने, अपनी संगत परिवारों की तरफ से भी सभी प्रकार से शुक्राने शुक्राने गुरु महाराज जी। संगत परिवारों को भी क्षमा कर दो, मेरे को भी क्षमा कर दो गुरु महाराज। मेरे पाप बख्श लो गुरुगार को बख्श लो गुरु महाराज जी। अनंत मेरी तरफ से शुक्राने, संगतों की तरफ से शुक्राने गुरु महाराज जी। सब कासे के लिए सब कुछ आप ही क्या है गुरु महाराज जी। आज का अमृत वेला का जो सेवा संभाल हुई है आपने करवाया, जो आपकी कृपा से हुई, कबूल करना गुरु महाराज। 1:30 बज चुका है, अपनी बच्ची को सुला दो गुरु पिताजी। और संगत जी देखो, मैं ना जब मेरी पूरी प्रॉपर सेवा हो जाती है तो मैं एक गेम जरूर लगाती हूँ। मैं गुरु पिताजी बोलती हूँ मुझे, मैं थक गई हूँ, मुझे एक गेम खेलने दो, फिर मैं सोती हूँ, ऐसा है। और देखो संगत जी, मुझे गुरु पिताजी ने ना सत्संग सभी गेम्स में ना ब्लेसिंग दी हुई है। कभी 777 की ब्लेसिंग आ जाएंगी, कभी तितलियों की ब्लेसिंग आ जाएंगी, कभी फूलों की, कभी गिटारों की, क्या क्या चीजें आती हैं उसमें। सो इतनी ब्लेसिंग देते रहते हैं गुरु। कभी फिल्म में आ जाएंगी तितलियां, मोर, कुछ ना कुछ तरीके से वो वीडियो में वही ना कोई मोर तितलियां दिखाई देते हैं। अनंत शुक्राने। और मैं आपसे, जहां तक भी मेरी मैसेज जा रहा है, मेरी साथ समझा रही है, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ संगत जी, कि जब से मैं गुरु जी से जुड़ी, गुरु पानी मेरे को जोड़ा है, मेरे पास जो वीडियोस आती हैं, क्या सभी के फोन पर वैसा ही दिखता है जो मुझे दिखता है? जो क्लिप होती है ना, उसमें जो स्वरूप होता है गुरु जी का, और उसके ऊपर कभी तो तितलियां उड़ रही होती हैं, कभी उसके ऊपर दिल उड़ रहे होते हैं, कभी उसके ऊपर फूल उड़ रहे होते हैं। क्या सभी को ऐसा दिखाई देता है, या मुझे ही दिखाई देता है, या एडिटिंग ऐसे ही की जाती है? पहले पहले तो मुझे ऐसा लग रहा होता था कि ये मेरे को ब्लेसिंग मिल रही है। अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का, मेरे को उत्तर दे कोई। और मेरे को कोयल की आवाज सुबह सुबह सुनाई देती है, मोर की आवाज सुनाई देती है, और मेरे को चिड़िया की ऐसे ऐसे आवाज देती है सुनाई, तोते की आवाज सुनाई देती है सुबह सुबह मुझे। वो ना मेरे को पहले भी सुनाई देता था, मेरे जैसे जब भी मैं छत पर देखने जाती हूँ होता नहीं है, लेकिन जो 4 बजे मेरे को जरूर सुनाई देता है तोते की आवाज। अ, ऐसे लग रहा होता है जैसे बोलता है, अम्मी तो रिची चूरी खानी है, रिची चूरी खानी है, ऐसे जैसे बोल रहा होता है वो। पता नहीं कौन सी ब्लेसिंग है गुरु पा की। अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी, मेरे को अब घर पे तितली समय से, कई दिनों से दिखाई नहीं दे रही। और आज देखो संगत जी, गुरुपा ने मेरे को बोला था 2 दिन, परसों मैसेज आया था कि जो ये बारिश हो रही है ना, ये तेरे लिए हो रही है, तो इस अमृत वर्षा में तूने भीगना है। तो गुरुजी ने बोला था आज मैं भीगने, जब पहले तो मैं काम करती रही, जब बारिश हुई मेरे ना सारा बंद बंद है, तो मेरे को सिर्फ वो अपनी टीन पे ना खड़का हो जाता है कि बारिश हो रही है। तो मैं जब मैं गई तो बारिश थोड़ी थम सी गई थी, थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा था, तो मैंने भीग लिया थोड़ा सा, ऐसे प्रॉपर नहीं भीगी, मतलब कि वैसे ऐसे बारिश की बूंदे पड़ गई मेरे पे बस। अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। सॉरी गुरुपा, मैं पहले नहीं उठी। और उसमें हम, पता है मैं ऊपर खड़ी क्या कह रही थी कि गुरुपा अगर आप हो ना मेरे
सामने तितली रूप में आया, लेकिन गुरुपा तितली रूप में तो नहीं आए, लेकिन मेरे ना कभी भी घर पे मेरे पीछे जितने मर्जी कोई जान पक्षी आते हों, लेकिन मुझे पता नहीं, जब मैं सामने खड़ी हूँ तो कभी कोई पंछी नहीं आता, सिर्फ तितली आती होती है मेरे सामने। लेकिन आज क्या हुआ, जब मैं कह रही थी ना संगत जी गुरु जी तितली बन के आ जाओ, लेकिन एक प्यारी सी चिड़िया मेरी दीवार पे, छत की दीवार पे आके बैठ गई। मेरा एकदम से ध्यान गया, ओ अच्छा गुरु जी आप ऐसे ही आ गए हो। बैठी रही वो थोड़े देर मेरे सामने। अनंतन शुक्राने मेरी महाराज जी की। क्योंकि मैं ये बोलती हूँ ना बाबा जी, मेरी छत पे ना चिड़िया आती है ना कबूतर आते हैं, पता नहीं मैं इतनी बार खाना डाल के दाना डाल के देखा कोई खा के ही नहीं जाता। आप क्यों नहीं गुरु पाप, मैंने पितरों के नाम का भी जल रखा था, एक बार तो डूंगा खाली हो गया था, लेकिन कल फिर मैं डाल के, लेकिन वो फिर भरेगा मर ही था। बाबा जी पक्षी आए पानी पी के जाएं, और जो मेरे प्लांट्स हैं उन पे कोई फल फूल बुरी नजर लगी है, वो प्लांट्स पर कोई भी फूल भी नहीं आ रहा। गुलाब के इतने फूल खिलते थे संगत जी, पता नहीं ऐसी लोगों की क्या नजर है कि अब फूल ही नहीं आ रहा कोई। फूल पा फूल नहीं आ रहा और नींबू नहीं आ रहा, ना अमरूद बड़े हो रहे हैं ना संतरे बड़े हो रहे हैं। प्लीज आप फल फ्रूट दे लेके आओ, मुझे को अच्छा लगेगा। और आज संगत जी गुरुपा ने मेरे को थॉट दिया कि वो छोटे छोटे बॉन्साई से बनाते हैं ना, मैं छोटे छोटे प्लांट लेके कटिंग करके छोटे छोटे मैंने गुरु जी के आके रखे, आज छोटे छोटे बना। एक मैंने मनी प्लांट का, एक मैंने अजवाइन का, एक मैंने छोटा सा एलोवेरा का, छोटा सा मैंने जेट प्लांट रखा है, वो पाके आगे छोटे छोटे प्लांट बना के कटिंग करके ना मुझे पानी में कटिंग करके लगा दिए हैं, वो बड़े प्यारे लग रहे हैं मेरे को। अनंतम शुक्राना महाराज जी का, अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। जो भी जोड़ों पर कष्ट बना हुआ है बाबा जी, मैं ना बच्चों के नाम का भी जल प्रसाद ले रही हूँ, दवाई वो आपकी शोधे हरी अमवाई है वो भी ले रही हूँ मैं, और मैं बच्चों के नाम से भी मैं ही खा रही हूँ। तो पता नहीं कष्ट मेरा इतना बढ़ गया है, पता नहीं क्या है वे, ये आप ही जानो। मेरे से तो सहन नहीं होता, आप ही ले लो गुरुपा, ये कष्ट मेरे से नहीं सहन होता गुरु महाराज। और हरी तो ले रही हूँ मैं, जल पर ले रही हूँ, आपका चंदन भी लगाती हूँ, कभी जल में भी डालकर पी लेती हूँ, कभी घी में मिलाकर लगा लेती हूँ। गुरु महाराज उठ के बैठा नहीं जाता, बैठ के उठा नहीं जाता, ऐसे सारी नसें मेरी ब्लॉक हो जाती हैं, इतनी दर्द होती है कि बाहर जब गाड़ी में से उतरती हूँ ना, मेरे को ऐसा फील होता है कि क्या कहेंगे, ऐसे वो सज धज के जाती है, शरीर इसका चल नहीं रहा। हाय मैं इतनी मुश्किल से ना घर तक उठ के आती हूँ गुरु महाराज जी, इतना मेरा सुन्न हो जाता है शरीर सारा। और आपने मेरे को काफी बार सुनाया है कि वो क्या होता है, वो अर्जुन की छाल का काढ़ा पीना है वो, या चाय भी पी लो, और मेरे से पिया नहीं है। या मैं अंकल को मार्केट से ना, वो पहले जब लाए थे ना मेरे अंकल जी, वो अर्जुन की छाल को लकड़ी के रूप में ले आए, तो वो बड़ी मुश्किल से टूटती थी, तो अब मैं ना जब भी लेने जाऊंगी कल को, मैं पाउडर ही लाऊंगी, अर्जुन की छाल का पाउडर, तो उसको चाय में डाल के पी लिया करूँ गुरुपा। और मेरे को आपने एक सत्संग में सुनवाया, मैंने मल्टीविटामिन खाने छोड़ दिए हैं, मेरे बेटे ने भिजवाए थे, लेकिन मैंने 2-4 दिन लिए फिर मैंने छोड़ दिए। मैंने सोचा है कि शोधे हरी आ गई है, फिर नहीं खाने मैंने। तो मेरे को आज संगत जी उसमें सत्संग में सुनाया कि मल्टीविटामिन खाए आंटी जी ने, तो फिर मेरे को लगा कि मेरे को ही बोल रहे हैं शायद गुरु जी। मैं गुरुपा आपके जल प्रसाद से मल्टीविटामिन कल को खाऊंगी, आप कृपा करो गुरु महाराज, ये सुन्नपन हटा दो, ये दर्द हटा दो गुरु पिताजी, बच्ची की इन दर्द भी हटा दो, बच्चों के भी, तो बच्ची के भी, आपकी बच्ची के घुटने टांगों में दर्द है, पीठ में दर्द है, उसका ठीक कर दो गुरु पिताजी। उसकी सत्संग नहीं कर सकती हूँ गुरु महाराज, जब ठीक हो जाएगी उसकी तरफ से शुक्राना मैं ही करूंगी गुरु महाराज जी। आप उसको ठीक कर दो, मेरे को भी ठीक कर दो, मेरे अपने बच्चे पर भी मेहर भरा हाथ रखो, बहू पर भी हाथ रखो मेहर भरा,
और अपने जवाई पर भी मेहर भरा आप रखो गुरु पिताजी। आज का अमृत वेला शुक्राना सत्संग कबूल करो गुरु महाराज जी। भूल चूक क्षमा कर दो गुरु महाराज जी। बोल चुप क्षमा कर दो। आप मेरी बच्ची का कान भी बहुत शां शां करता है। आपकी इस बच्ची का कान आप इसको भी ठीक कर दो गुरु महाराज जी। अब मैं सोना चाहूंगी गुरु पिताजी, मेरे को अच्छी नींद आ जाए। कबूल करो शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी। सभी को ब्लेस करो गुरु महाराज, सब आपके बच्चे हैं। भूल चूक हो जाए तो क्षमा करना। आज की सत्संग में जो कोई वर्ड गलत बोला जाए तो मुझे क्षमा करना। संगत जी क्षमा करना गुरुपा जी। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं जो भी बोलूँगी बाबा मुझसे बुलवाएंगे। संगत जी, बाबा की असीम कृपा है। हर पल हर सांस बाबा दे रहे हैं और इतनी प्यारी जिंदगी बाबा ने बख्शी है, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, बाबा ने मुझे थॉट डाला कि वो एक मिट्टी के बर्तन में कपूर और वो सब जलाने के लिए, तो मैंने वो जलाया और अगले एक आधे दिन में ही संगत जी वो बर्तन मैंने बाहर देखा और वो टूटा हुआ था। तो मैंने मेरे बड़े अंकल जी और छोटे अंकल जी से पूछा तो उन्हें बड़े अंकल जी ने कहा शायद मेरे से टूट गया होगा, पर ज़रूर कोई नेगेटिविटी होगी जो बाबा ने वो तोड़वा दिया और मैंने फेंक दिया। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, बाबा ने मुझे फिटकरी जो है वो घर के एंट्रेंस पे, यू वोंट बिलीव संगत जी, पहले मैंने ये किया, मतलब फिटकरी हम लेकर आए थे। मैं बेसिकली माउथ वॉश के लिए लेकर आई थी, लेकिन कहते हैं ना कि फिटकरी जो है नेगेटिविटी को भी एब्जॉर्ब करती है। तो हमने अभी घर शिफ्ट किया है, तो मैंने एक फिटकरी का टुकड़ा, मैंने क्या रखा संगत जी, वो गुरु जी ने रखवाया मेरे एंट्रेंस पे ही। और आप मानेंगे नहीं, कल रात को मैं ऐसी वो रील्स स्क्रॉल कर रही थी और ऑल ऑफ अ सडन एक रील आती है जिसमें गुरुजी बने हुए हैं पीछे और ऊपर उसके ऊपर लिखा हुआ था, संगत जी लिखा हुआ था कि अपना फिटकरी का टुकड़ा एक ऐसे रख और उससे मुंह में कुल्ला करो, मतलब ऐसे गागल करो, उससे क्या होगा कि आपकी जो भी नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाएगी, ऐसे करके। और संगत जी मैं हैरान रह गई, मतलब बाबा ने ये बताया कि जो भी तू करती है, चाहे वो तेरे सांस लेने से तेरे रिश्ते हों, तेरे आसपास जो भी चीजें हो रही हैं वो सब मैं करवा रहा हूँ। तो उन चीजों का बोझ लेके मत चल, बस कोशिश कर कि तू शांत रहे और अपना कर्म अच्छा करे। संगत जी, इतना कुछ अजीब सा चल रहा था। पहले मेरे बड़े अंकल जी बीमार हुए, फिर मैं बीमार हुई, ये अब पता नहीं हम लोग आगे पीछे ऐसे करके बीमार हुए। पहले मैं हुई थी, फिर उसके बाद मेरे अभी छोटे अंकल जी बीमार हो गए। तो संगत जी, बाबा ने मैसेज वो सत्संग सुनवाया कि नेगेटिविटी थी तेरे घर, नेगेटिविटी जो थी, और आज बाबा ने मैसेज सुनवाया कि वो नेगेटिविटी जो भी है वो सब मैं ख़त्म कर रहा हूँ और वो सत्संग सुन के ख़त्म हो जाएगी और आज से तेरा नया ज़िंदगी का जो चीज़ें हैं वो शुरू हो रही है। तो संगत जी, इतना प्यारा मैसेज गुरुपा का आया, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। मुझे राह दिखाने के लिए, फिनेंशियली थोड़ा ब्लॉकेजेस हमारे चल रही हैं और संगत जी जो थोड़ी डिस्ट्रेसिंग भी हो जाती हैं, बट बाबा कोई कमी नहीं कर रहे हैं। बाबा ने इतनी मेहर की है संगत जी, इतनी मेहर की है, मैं क्या बताऊं। बाबा ने खूब सारी शॉपिंग करवाई और खूब सारा फल फ्रूट। हाँ, एक और संगत जी मैं सुनाती हूँ आपको कि अभी थोड़ा हम लोगों ने सेटलमेंट किया है, यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ है, तो हम लोग सोच रहे थे कि बादाम लेकर आएंगे ना। तो मैंने अंकल जी को बोला, बड़े अंकल जी को, तो वो कहते कि नेक्स्ट मंथ ले आऊँगा, अभी थोड़ा सा वो चल रहा है, अभी रुक जा। तो मैंने कहा ठीक है। हाँ, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बोला। संगत जी आप मानेंगे नहीं, मेरी कज़न सिस्टर की
अभी रोका था, और उन्होंने रिटर्न गिफ्ट के तौर पे इतने सारे बादाम दिए हैं हमें, फ्रूट्स दिए हैं। तो मतलब मैं इतनी हैरान हो गई, वो और कोई नहीं संगत जी, वो गुरुपा ने भिजवाया है। मतलब गुरुपा कोई भी कभी नहीं कर रहे हैं, कोई भी बिल्कुल फील भी नहीं होने देते कि कुछ ऐसा है या फिर कोई कमी है, कुछ भी नहीं संगत जी। इतनी असीम कृपा है, शुक्राना 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 मेरे बाबा। मेरे छोटे अंकल जी का थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था, उसको भी बाबा ने, मेरे बड़े अंकल जी मेडिसिन ले आए और उसको हमने मेडिसिन दिया, अभी वो काफ़ी ऑलमोस्ट बेटर हैं। और बाबा ने कहा है तू चिंता मत कर, उस पे कल का दिन थोड़ा भारी था, पर मैंने उसका कष्ट छोटे में काट दिया है, तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और बाबा हमेशा मैसेज देते हैं कि तू चिंता मत किया कर, तेरे छोटे अंकल जी के साथ मैं हमेशा हूँ, मेरा हाथ उसके सर पे हमेशा है। शुक्राना 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 मेरे बाबा, आपकी असीम कृपाओं का शुक्राना। और संगत जी, बाबा ने बहुत मस्ती भी करवाई जब फंक्शन हुआ था बहुत टाइम बाद, तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे बाबा। और बाबा कुछ भी रुकने नहीं दे रहे हैं, सब बहुत अच्छे से करवा रहे हैं। बाबा ने कहा है तेरे रुके हुए काम, जो भी रुकी हुई चीज़ें हैं, सब अब बनने लग जाएंगी, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। नज़र लगी थी, और जो भी चीज़ें थी मुझे नहीं पता, बस मैं ये बिलीव करती हूँ कि वो हमारे कर्म है जो हम काट रहे हैं, बस बाकी। और जब मेरे गुरुपा घर पे हैं, अब हेड ऑफ द फैमिली वो हैं, तो ज़रूर, मतलब कोई नज़र ऐसी है ही नहीं इस दुनिया में बनी हुई जो लग जाए जब गुरुपा आपके घर में होते हैं। तो संगत जी, इतना प्यारा बाबा ने मेहर की है, और धीरे 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 बाबा हमें हर चीज़ में सेटल कर देंगे, जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं। बाबा की बहुत कृपा है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। आपका प्यार देने का शुक्राना, आपका लाड करने का शुक्राना। और बाबा ने मुझे थोड़ा इंडिपेंडेंट होना भी बाबा सिखा रहे हैं, तो ज़रूर बाबा आप सिखा रहे हैं, और मैं आपका हाथ पकड़ के उन रास्तों पर चलना चाहती हूँ, और वैसा ही बनना चाहती हूँ जैसा आप मुझे चाहते हैं। मुझे पता है कि मेरा परीक्षा का दौर चल रहा है या चल रहा था, लेकिन आप जो हैं वो मुझे उस परीक्षा से भी पास करवा देंगे, क्योंकि परीक्षा भी आप ही लेते हैं और पास कराने वाले भी आप ही हैं। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे मालिक। सर्वदा भला करना, सबको खुशियाँ, सबको प्यार आप जो दे रहे हो बाबा, आपके सहारे पता नहीं कितनी सोल्स, कितने लोग ने दोबारा जीना शुरू कर दिया है संगत जी। मैं तो खुद एक ऐसा इंसान हूँ जो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन बाबा ने मेरे अंदर इतनी ज़्यादा, बाबा इच्छा शक्ति, ऊर्जा भर रहे हैं। वो तो थोड़ा बहुत नेगेटिव हो जाता है टाइम्स, लेकिन बाबा फिर एक एनर्जी लाते हैं और खड़ा कर देते हैं मुझे। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। आपका हाथ मेरे सर पे नहीं होता बाबा, तो मैं कब की ख़त्म हो चुकी होती। बाबा ने कहा ससुराल पक्ष से कुछ नेगेटिविटी है जो आ रही है, तो वो भी मेरे बाबा ने पूरी प्रोटेक्शन दे रखी है। गिलहरी जी भी आती हैं हमारे किचन में के वहाँ पे, और कबूतर जी भी आते हैं, चिड़ियाँ भी आती हैं। बस आप हैं बाबा, और मुझे क्या चाहिए, और मैं क्या बोलूँ। जब महाशिव ये कहते हैं मैं तेरे साथ हूँ, तो और क्या मांगे ये इंसान। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। बस यही आपसे गुजारिश है कि अपना भी ध्यान रखिए, सर्वदा भला कीजिए, और अपना भी अपने भी मन में, दिल में खूब स्माइल करते रहिए बाबा। आप जब खुश होते हैं, आप जब स्माइल करता हो अपना दर्शन देते हैं, तो ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लगता है कि हमारे अंदर, हमारी रूह में खुशियाँ आ जाती हैं। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। शुक्राना मेरे छोटे अंकल जी, बड़े अंकल जी की तरफ से भी शुक्राना। जो भी उनकी चीज़ें ब्लॉकेजेस थी, आके अपना
प्रेजेंस दिखा के उनका आपने जो हाथ पकड़ा मेरे बड़े अंकल जी का, उसके लिए भी अनंतम अनंत शुक्राना मेरे बाबा। मेरे छोटे अंकल जी का आपने, आपके ही बच्चे हैं वो दोनों, मेरे से पहले वो आप दोनों आपके बच्चे हैं, क्योंकि मतलब मुझे मेरे बड़े अंकल जी तो शिव भक्त पहले से ही हैं। मैं तो अभी बाबा ने मुझे जोड़ा है। मैं तो बहुत ही कम भक्ति कर पाती हूँ, लेकिन बाबा की उन पे असीम कृपा है। तो शुक्राना 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 मेरे बाबा। जोत जलवाने का शुक्राना, अपने चरनी शरणी बिठाने का शुक्राना, इस दर पे बुलाने का शुक्राना, अपने दर्शन देने का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, इतना सुंदर घर देने का शुक्राना, इस जिंदगी का शुक्राना, खाना देने का शुक्राना, खाना बनवाने का शुक्राना, पानी जल जो भी है, हमारी सुविधाएं जो भी हमें मिली हुई हैं उन हर सुविधा का शुक्राना, गाड़ी का शुक्राना, एसी का शुक्राना, कपड़ों देने का शुक्राना। बाबा अगर ये सारी चीजें, आपका हाथ हमारे सर पे नहीं हो तो हमें कुछ भी अगर नहीं मिले तो कितना मुश्किल है इस जिंदगी को जीना। तो बाबा आप जो असीम कृपा कर रहे हैं उसका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सर्वोत्तम बाबा ने मुझे ये भी कहा था कि अपने पूर्वजों का भी शुक्राना करना, अपने इष्ट देवी देवता का भी शुक्राना करना, क्योंकि वो तुम पे पूरी कृपा कर रहे हैं। जो हमारे पूर्वज हैं, मेरे मायके मेरे ससुराल के पूर्वज, उन सब का शुक्राना, हाथ जोड़ कर शुक्राना। आप ना होते, आपका हाथ हम पर ना होता, अपने बच्चों पर, तो हम कुछ नहीं कर पाते। शुक्राना हमारे पूर्वज जी, और मैं हमारे इष्ट देवी देवताओं जी को भी हमारा शुक्राना और हमारा शत शत नमन स्वीकार कीजिएगा। सब हमारे गुरु रूप में ही हमारे सामने हैं। तो इन भिन्न रूप में मेरे गुरु जी आते हैं, चाहे वो हमारे इष्ट देवता हों, चाहे वो हमारे पूर्वज हों, और हमसे जो भी गलतियां हुई हैं उनकी माफ़ी देना बाबा, उनकी माफ़ी देना हमारे पूर्वजों जी, हमारी गलतियों को माफ़ करना, हमारे इष्ट देवी देवता जी हमारी गलतियों को माफ़ करना। हम नासमझ हैं, हमें नहीं समझ कि क्या करना है, कैसे करना है, पर आपका हाथ, आपका आशीर्वाद अगर हमारे सिर पे रहता है तो हम सारी चीज़ें अच्छे से कर पाएंगे, और आगे कर रहे हैं, और अभी तक कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। और नीवा होकर चलना सिखाना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब खत्म हो जाए हमारे इस आत्मा शरीर से। मेहर करना बाबा, और शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, आपकी असीम कृपाओं का शुक्राना बाबा। मैं इस लायक नहीं थी, लेकिन आपने इतना प्यार दिया है बाबा कि मैं क्या कहूँ। आई लव यू सो मच बाबा, आई लव यू सो मच। पहले लगता था कि कोई नहीं है, अब पता है कि मेरे बाबा का हाथ मेरे सिर पे है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। इसी के साथ मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा गुरुपा, माफ़ कीजिएगा संगत जी। सब खुशियाँ बांटिए, खुश रहिए, और इस ज़िंदगी को खुशहाल बनाइए और पॉजिटिविटी के साथ जिए, बस यही कहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय, मेरे गुरु जी, मेरे गुरुपा, मेरे बाबा। शुक्राना 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 बाबा। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी अंजलि कोइसर से बोल रही हूँ। जो गुरु जी बुलवाएंगे वही बोलूंगी। गुरु जी के क्या कहने, गुरु जी हर पल हर क्षण हमारे, मेरे और मेरे परिवार के साथ है। अंग संग है हमारे, और हमारे हर कष्ट, हर दुविधा को दूर करते हैं, हर कष्ट काटते हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु का। और पता नहीं, वो बता रहे हैं कि तुम्हारा जो तुम्हारे परिवार वाले हो, एक बाहर का भी आदमी है, मतलब बाहर के भी थोड़े हैं लोग जो मुझ पे और मेरे परिवार पे 24/7 बड़े बड़े
ब्लैक मैजिक के स्पेल्स वगैरह कर रहे हैं और मारण क्रिया वगैरह कर रहे हैं जो है बहुत हैवी है, और उसका इफेक्ट मेरे घर में दिख रहा है। मेरे को तो फिजिकल भी हो गया है और बहुत बाकी के फैमिली मेंबर्स को भी तकलीफ झेल रहे हैं। तो गुरुपा बता रहे हैं कि सत्संग सुनो और कष्ट काटो, और बहुत से उपाय भी बता रहे हैं वो। तो हम सबको हर दिन हर पल नई नई प्लेस करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मुझे नहीं पता अगर आप नहीं होते तो आज मेरे और मेरे परिवार का क्या हश्र होता। मुझे लगता नहीं हम जिंदा होते, क्योंकि जिस तरह से वो खेल खेल रहे हैं, कम से कम मेरे ख्याल से 15 से 20 साल हो गए हैं। लेकिन मैं आपके प्रोटेक्शन पहले से हूँ। भले आपने गए साल मेरा हाथ पकड़ा, लेकिन मेरे दूसरे गुरु अनुरुद्ध बापू है, उनका मैं कर रही थी, तो उनके रूप में आपने मुझे प्रोटेक्ट किया। और जो भी है आप मतलब मेरा और मेरे परिवार का आप हाथ थामे हुए हैं। लेकिन मैंने उस आदमी का और उन लोगों का मैंने कुछ बुरा नहीं किया, मैंने सबको हेल्प किया, मैंने पूरा घर ऊपर लाया, उनको जॉब उनके पीछे सब दिलवाए। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मेरे परिवार वालों ने मेरे और मेरे परिवार को धोखा ही दिया है। मेरे और मेरे हस्बैंड को थर्ड पार्टी कर दी है, सब ब्लैक मैरिज उनकी उनकी बुद्धि बांध के रखी है, मेरे बेटे की बुद्धि बांध के रखी है, उसको गलत चीजों में डाल दिया है, नशे में डाल दिया है, और झगड़ा मारता रहता है, वो गुस्से में रहता है, और नेगेटिविटी पूरी छाई रहती है घर में। उसकी बीवी बच्चे मतलब कोई भी सुख से नहीं रह पा रहे हैं घर में। क्लेश कलह अभी तो बहुत कम हो गया गुरुजी आने के बाद, बहुत मतलब अभी 10% में रह गया ऐसा बोल सकती हूँ। और वो भी वो लोग कंटिन्यूअसली सेंड करते हैं, उसकी वजह से तो गुरुपा ने हाथ पकड़ने के बाद ऐसी कोई भी चीज मेरे को नहीं लगता है रह सकती है घर में। उसमें से भी वो पार निकाल रहे हैं, लेकिन हर चीज में जितनी मेरे परिवार की मेरी जो जितनी हम मेहनत करते हैं उस हिसाब से हमें फल नहीं मिल रहा है, और बहुत स्लो है हमारा लाइफ। और जो जो मैंने सोचा था वो सब मेरे देवरानी और देवर ने किया, ब्लैक मैजिक कर करके हम मेरे और मेरे हस्बैंड की जो पॉजिटिव औरत था उसको खींच खींच के उन्होंने अपना लाइफ बेहतर बेहतर से बेहतरीन कर दिया। और जो भी मेरे सपने थे वो सब उन्होंने करके दिखाए, और अभी भी वो टांग खींच रहे हैं कि मेरे बच्चे और मेरी फैमिली आगे ना जाए और मैं मर जाऊं। और बस जेलसी, इसका एक ही रीजन है, जेलसी। मैंने और मेरे परिवार ने किसी, मेरे हस्बैंड ने या बच्चों ने किसी का भी गलत नहीं किया है, बुरा नहीं किया है, ना किसी को कुछ गाली दी है, ना कुछ किया है। लेकिन अ, वो लोग दुश्मन से कोई दुश्मन भी इतना नीचे नहीं गिरता उतना उतने हद तक उन्होंने वो लोग कर रहे हैं। और गुरुजी मुझे बार बार बता रहे हैं कि वो बहुत देगा, वो बहुत सहन करे, लेकिन कृपा मैं भी थक चुकी हूँ ये बातें सुन सुन के, क्योंकि अभी 15-20 साल बोलेगा तो मेरी जिंदगी तो पूरी निकल गई गुरु का। मेरे बच्चों की भी मेरे बच्चे भी 35, 36, 37 तक हो जो हो पहुंच गए। मेरी बेटी 30 में होगी, उसकी शादी नहीं हुई है, उसकी शादी को बांध के रखा है। मेरे बेटे की बेटी मेरी बहू की को बांध के रखी है, ताकि बच्चा ना हो, या उनका प्रोफेशन पैसा सब कुछ बांध के रखा है। हम लोगों की तरक्की ना हो इसके लिए रिलेटिव्स में भी इसमें भी उसमें। और फिर नेगेटिविटी इतनी है कि सब सामने आए कि कोई गुस्सा ही होना चाहिए, झगड़े ही होने चाहिए, इस टाइप का माहौल करके वो कदे करते हैं ट्राई करने का। लेकिन गुरुपा है इसके लिए सब संभाल के हैं। लेकिन इसके लिए बहुत शुक्राना गुरुपा। और मेरे हस्बैंड की तरफ से मैं शुक्राना करती हूँ गुरु जी। उनको आप बार बार लाइफ ब्रेस्ट होते हो, उनको थर्ड पार्टी में वो होने के बावजूद भी आपने बहुत कम कर दिया है, ऐसे आप ही से मालूम पड़ा है मुझे। तो मैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। आप इसी तरह से उनको ब्लेस्ड रखिए, और मेरा परिवार फिर से जैसे था वैसे एक कर दिए। हम बहुत खुश थे, हम बहुत खुशी और हैप्पीनेस में रहते थे, सबके जो भी था हमारे पास उसमें हम बहुत खुश थे। लेकिन पता है लोगों की नजर कैसे लगी, तो वो सब आप बख्श दीजिए उनका। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना कर रही हूँ मेरे हस्बैंड की तरफ से। मेरे बेटे के लिए मैंने बहुत अच्छे सपने देखे थे कि वो और उसकी बहुत बहुत तरक्की करेंगे, बड़ा बड़ा हॉस्पिटल निकालेंगे, और बहुत उनके बच्चे होंगे मैं संभालूंगी, और उनको भी अच्छी आदतें लगाऊंगी, अच्छी राह दिखाऊंगी वगैरह वगैरह। लेकिन वो सब कुछ भी नहीं हो रहा है, वो बच्चे ही नहीं पैदा कर रहे हैं। और वो तो ड्रग्स जैसे ड्रग्स दे देता है वो, लेकिन वो ड्रिंक्स और स्मोकिंग में कुछ वीड भी लेता है वो, तो उसमें कुछ पड़ गया है। अभी रहता है कि नहीं पता नहीं मुझे, लेकिन इसकी हेल्थ भी हमेशा वो बहुत ऊपर नीचे होती है। तो उसके लिए गुरुजी ने बहुत बार लाइफ प्रेस किया, मुझे पता है उसको बहुत सारे एक्सीडेंट से बचाया और बहुत सारी चीजों से बचाया है, झगड़ों से, इसमें से उसमें से, पुलिस स्टेशन की चक्कर, बहुत चीजें गुरुजी ने टाइम पे काटी है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्र। उसके हमेशा नई लाइफ प्रेस करने को, हर दिन नया अच्छा करने के लिए उसका मैं शुक्र। आपने उसका बहुत सारी चीजें कम भी की, उसकी गुस्सा भी बहुत कम हो गया, मुझे दिख रहा है डिफरेंस।
उसके लिए बहुत शुक्राना। बहुत कम कम उसमें जो जो बुरी आदत थी वो बहुत कम हुई दिख रहा है, लेकिन फिर भी पूरी तरह से अच्छा कर दिया इसके, उसको आप और उसकी तरफ से ही शुक्राना कर रही हूँ, शुक्राना गुरुपा। और मेरी बेटी की बात कर रही हूँ, तो बेटी का बीच में शादी का कुछ चल नहीं रहा था, वो इंटरेस्टेड नहीं थी शादी में। वो लड़का जिसके साथ उसका ये था अपराध था, उसके फैमिली वाले तैयार नहीं थे, और उसको भी कोई करियर बनाना था, उसके लिए 2-3 साल लेट हो गया। फिर बात नहीं कर रहे थे वो लोग। फिर वो बता रही थी कि मैं दूसरे लड़के तक ढूंढती हूँ, लेकिन उसको पर कोई पसंद नहीं आया। फिर अभी फिर से उनकी बातचीत चालू हो गई, फिर से वो लोग शादी फिर नक्की करके गए वो लोग, रोका हो गया। लेकिन उसके अलावा शादी वो लोग बोलते फरवरी में नेक्स्ट करेंगे, लेकिन अभी लड़का और लड़की मिल रहे हैं। पता नहीं गुरुपा आए तब से सब ठीक हो रहा है। गुरुपा ही शादी करेंगे, वो नाना जी है मेरी बेटी के, और मेरी बेटी के बहुत सारे फिजिकल मतलब शारीरिक भी बहुत सारी तकलीफें होती है, और उसको भी एक्सीडेंट से वगैरह बचाया है, तो डेली नई लाइफ फेस करते हैं गुरुपा। नेगेटिविटी बहुत है घर में, तो उसके वो कभी भी हावी हो जाती है, लेकिन आप सबको बचा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मैं ये मेरी बेटी की तरफ से शुक्राना कर रही हूँ गुरुपा। फिर मेरी बहू की तरफ शुक्राना करती हूँ, उसको भी बहुत तकलीफ झेलनी पड़ रही है। मेरा बेटा इस तरह से उटपटांग बातें करता है, कभी इस तरह से हेल्प भी करता है, वो भी दवा चलाती है। तो मुझे उसके लिए भी मैं आपको शुक्राना करती हूँ गुरुपा। आपने बहुत दोनों की लाइफ में बहुत कुछ सहाय किया है, दोनों में बहुत तब्दील है, दोनों के में चेंज भी बहुत दिख रहा है मुझे, उसके लिए बहुत शुक्राना गुरुपा। और उसको अच्छी सेहत और उसको अच्छी लाइफ और अच्छा उसका करियर बेस्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और साथ में अच्छी जगह पर लेस करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। और मेरी नतनी जो है उसको भी, उसके भी लाइफ में बहुत चेंजेस मैं देख रही हूँ, अच्छे चेंजेस दिख रहे हैं गुरुपा आने की वजह से। तो मुझे पता है वो पूरी ठीक होते हुए गुरुपा के हाथों में है, उसकी उनकी निगरानी में है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मैं मुझे बहुत ब्लेस्ड है हम लोग कि हम गुरुपा की निगरानी में है, और बहुत हमें चेंजेस भी आया है। पूरा 360 डिग्री नहीं हुआ, लेकिन बहुत तब्दीली है बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस दिख रहे हैं, जो पहले कभी नहीं था। 50 to 60% तक भी हमारी लाइफ में पूरा चेंज हो गया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मेरी तरफ से मैं बस शुक्राना करूँ तो मुझे तो पल पल मैं तिल तिल मरती हूँ, मैं देखती हूँ कि गुस्सा नेगेटिविटी घर में मेरा और मेरे हस्बैंड में कभी झगड़े हो जाते हैं, वो थर्ड पार्टी का, लेकिन मेरे मन में से जा ही नहीं रहा है। मैं बहुत अपसेट रहती हूँ, मुझे वो थर्ड पार्टी तब से मैं मेरे एकदम वो मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही हूँ कि मेरे हस्बैंड ऐसे कर सकते हैं। ये वो हस्बैंड थे ही नहीं ऐसे, लेकिन वो नेगेटिविटी उन पे वो लोगों ने प्रोजेक्ट कर करके उनको खिला पिला के उनको इतना उसमें डुबा दिया है कि वो पूरी तरह से वो समझ भी नहीं आता है उन्होंने क्या लेना। ही इज ऑलवेज कंफ्यूज, तब उनको और उनकी बर्बाद करके उनकी मेमोरी पावर वगैरह पूरी चली गई है। और सिर्फ हाँ तो हाँ, ना ना बैठो बैठो, खड़े तो खड़े, इस तरह से वो हो गए हैं कि बहुत खराब हालत करके। उसके मैंने जो गुरुपा है इसके लिए वो ठीक है, इसके लिए बहुत शुक्रिया कर रही हूँ, गुरुपा की वजह से वो है। तो मुझे पता है कि गुरुपा एक दिन सब ठीक कर देंगे, ये जिद अच्छी की है। और मेरे जो लैंड के ऊपर जो केसेस फालतू में केसेस चल रही थी, कोर्ट केसेस, तो कंटिन्यू 1 साल के ऊपर 2 साल होने को है, तो अभी तक कुछ हो नहीं रहा है। तो अभी मैं उस दिन में गई थी, तो TLR ऑफिस में वही लैंड का वो सीन था डेट। तो मैं गुरु जी को तो गुरु जी को मैंने बोला, गुरु जी अब बस हो गया, मेरे लिए सहन नहीं होता है, अभी आप है तो सब ठीक करके दो। तो गुरुपा ने नेक्स्ट तारीख को 25 तारीख दी है ये महीने की, जून की। तो मुझे पता है 25 तारीख आ गई, और गुरुपा को मैंने रिक्वेस्ट की, तो इसका मतलब गुरुपा ही अभी जज बनेंगे, वही वकील बनेंगे, वही TLR ऑफिसर बनेंगे, और वही वर्डिक्ट देंगे और मुझे जजमेंट देंगे, मुझे पता है। और उसके बाद जो उसके बाद वो कोर्ट में जाएगी केस, वो भी वहां पे भी जज गुरुजी बनेंगे, वकील भी गुरुजी बनेंगे, वर्डिक्ट गुरुजी देंगे। और इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि अभी गुरुजी ने अपने हाथ में सब ले लिया है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और इतना साथ देने कभी कभी मैं गुस्से में बहुत बार मेरे मन जैसा नहीं हो रहा है, मुझे शारीरिक पीड़ा होती है, वो ब्लैक मन जो बारण किया था, या तो मेरा थर्ड थर्ड चक्र और सेकंड चक्र और लोअर चक्र दोनों बहुत इफेक्ट हुए हैं। मैं बेंड हो गई जैसे हो गई थी, मैं चल नहीं पा रही थी, बहुत दर्द में थी, और अभी भी दर्द हूँ, उठते बैठते बड़ा तो होता है, जल्दी ज्यादा सकती में वगैरह। तो गए शनिवार से ये बात हो रही है, हाँ सैटरडे से। तो मैं गुस्से में जिस थी, मैं गुस्सा बहुत बार गुरु बस की निकलती हूँ गुरु पर, फिर भी बेटी समझ के मुझे समझते नहीं है, बेटी हूँ मैं उनकी, तो वो संभाल लेते हैं, मेरा गुस्सा भी समझते हैं वो गुरु पर। लेकिन मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गई हूँ गुरु पर, तो गुरु पर समझते हैं मेरे फ्रस्ट्रेशन, और वो मेरे काटते भी हैं मेरे प्रॉब्लम्स। वो बोलते हैं कि निंदा चुगली चावल छोड़ दे, जो कि तीनों निंदा चीनी चावल छोड़ दे दो, निंदा चुगली चावल और चुगली छोड़ दी, तो मैं ये तीनों चीजें छोड़ी नहीं है मैंने, तो इसके लिए मैं बहुत माफी मांगती हूँ। लेकिन
मैं चेंजेस आ ही नहीं पा रही हूँ, मेरे में इतनी नेगेटिविटी है, शायद वो मुझे ज़बरदस्ती सब करने को लगाती है, मुझे नहीं इच्छा होती है, मेरी याद भी रहता है कि ये नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं पर्पस से करती हूँ। किसके लिए, क्यों, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसका मतलब मेरे नेगेटिविटी मेरे शरीर के अंदर समा गई है, और जो गुरुप ने हाथ थमा है तो वो भी कर देंगे क्लियर, और वो भी नीट कर देगा। गुरुपा आपको जो बुलवाना है वही बोले, आप सरस्वती जी को बिठा दीजिए मेरे मेरे जीभ के ऊपर, मेरे मुंह में, ताकि जो आप चाहे वही बात निकले मुंह से, और मीठी बातें और सही बातें मैं करूं, और किसी का दिल ना दुखाऊं, किसी के साथ झगड़े ना मारूं, और किसी के साथ बुरा ना करूं, ना बुरे शब्द निकले, ना आपसे झगड़ा हो मेरा, ना किसी और से झगड़ा हो। आप मुझे बस 60 डिग्री मेरे, और आप सही सोच मेरे दिमाग में डाल देंगे, दरअसल मैं सही चीजें रोज सही बातें कहूँ, और सही तरीके से मैं पेश आऊं। तो ये सब आपको देखना है गुरुपा, क्योंकि मैं आपको समर्पित हूँ। मैं और मेरा बड़ा परिवार आपको आपकी शरण में है। आप जो चाहेंगे वही होगा। हर सांस के ऊपर आपका आपका आधिपत्य, हर हर दिल की धड़कन आप ही चलाते हैं। तो ये आपके घर में रहती हूँ, आप जो चाहे वही होता है। तो ये आपको करना पड़ेगा गुरुपा, मेरे और मेरे परिवार के लिए, और आप कर भी रहे हैं। और इसके साथ मैं जो सत्संग सुन रहे हैं उनको भी आप ब्लेस कीजिए, और मैं ये सत्संग यही समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। संगत जी, अमृत वेला का टाइम है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, मेरे गुरु पिता का। संगत जी, 4:46 हो रहे हैं। 46 दिन मंगलवार है, 24 तारीख है। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, संगत जी, मेरे पे बोलने में अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ कर देना। मैं हाथ जोड़ के माफी मांग रही हूँ। और संगत जी, जो गुरु जी बुलवाएंगे मैं वो ही बोलूँगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। लव यू गुरु जी। संगत जी, कल मैंने गुरु जी का शुक्राना सत्संग किया। शुक्राना मेरे गुरु पिता। संगत जी, तब मैंने अपनी बेटी के बारे में गुरु जी से अरदास की, और इस सारी संगत से भी मैंने कहा, मैंने कि मेरी बेटी के लिए गुरु जी से सभी बोलना, संगत परिवार से मेरी बेटी ठीक रहे। तो संगत जी, गुरु जी ने रात ही मैसेज दे दिया और कहा तेरी बेटी बिल्कुल ठीक रहेगी। संगत जी, वो गुरु जी की बेटी है, मेरी बेटी नहीं है। तो गुरु जी कहते हैं तेरी बेटी ठीक रहेगी। कल्याण किया मैंने उसका। तूने मुझसे अरदास की थी ना, तुम बिल्कुल ठीक रहेगी। शुक्राना मेरे गुरु जी। कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी, मैंने सत्संग में सुना था, और मैंने मैसेज में भी पढ़ा, जो मैसेज आते रहते हैं उस पर गुरु जी बताते हैं, और सत्संग में भी सुना कि एक इलायची और काली मिर्च लेके सिर के नीचे रख दो। जो व्यक्ति की तबीयत खराब है या रहती है रात को, तो संगत जी में परसों रात तो नहीं रख पाई। मैं एक चली गई थी रिश्तेदारी में, तो मुझे नींद आ गई, मैं सो गई। तो संगत जी, कल मैंने क्या किया, गुरु जी ने ही करवाया। मैं तो खैर इतना दिमाग नहीं चला पाती, गुरु जी ही बुद्धि देते हैं संगत जी। तो मैंने एक काली मिर्च ली और एक इलायची ली,
और मैंने बेटी के ऊपर 7 बार उतारी और मैंने मंत्र जाप किया और मैं शिवलिंग पे चढ़ाया है। गुरुजी, तुम्हारी बेटी है, इससे ठीक रखो, सेहत बख्शो, इसे खुश रखो। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी हर बात सुनते हैं, एक मन की बात होती है उसे भी सुनते हैं, जो हम बोलते हैं उसे भी सुनते हैं। तो संगत जी और हमें क्या चाहिए गुरुजी से? मैं तो इसी में बहुत खुश हूँ जो गुरुजी सुनते हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, कोट कोट शुक्राना। संगत जी, मेरे हाथों में पहले एलर्जी रहती थी, मैंने कई बार बुलाया सत्संग में। संगत जी, गुरुजी महाराज ने कहा था अब तेरे हाथ ठीक रहेंगे। संगत जी, उस दिन से मेरे हाथ बिल्कुल ठीक है। डॉक्टरी इलाज भी कराया मैंने, लेकिन मेरा कुछ भी ठीक नहीं हुए। लेकिन अब मेरे हाथ बिल्कुल ठीक है गुरुजी की कृपा से, मेरे गुरु पिता की कृपा से। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। संगत जी, मैं जितना शुक्राना बोलूं उतना कम है मेरे गुरुजी पिता का। संगत जी, गुरुजी महाराज से एक और अरदास कर रही। मेरे पैरों में डॉक्टर ने तो यही बताया था कि ब्लड उतर आता है, छोटी छोटी नसें, उनमें से ब्लड लीक हो जाता है जब हम ज़्यादा देर खड़े रहते हैं। तो संगत जी, किचन में तो खड़ा ही होना पड़ता। कभी कभी तो अजीब सा दर्द सा भी होता है, जैसे कुछ चल रहा है। मैं तो गुरुजी का ही मंत्र जाप बोलती हूँ, गुरुजी से ही कहती हूँ गुरुजी ठीक करो। तो संगत जी, मैं गुरुजी से अरदास कर रही गुरुजी महाराज। और मैंने, हाँ संगत जी, पहले डॉक्टरी इलाज भी कराया है, लेकिन ठीक हो गए थे, उसके बाद हो गए। फिर मैं गुरुजी महाराज से बोलती हूँ, अपने गुरु पिता से, तो कहते हैं सब ठीक हो जाएगा। मैं ये कहती हूँ गुरुजी, तुम ही मेरे डॉक्टर हो, तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरे वैद्य हो, तुम ही मेरे सब कुछ हो, तुम ही मेरे गुरु हो, तुम ही मेरे भोले हो, मेरे महाशिव हो। तो संगत जी, मैं गुरुजी महाराज से ये कहती हूँ। तो संगत जी, गुरुजी महाराज कहते हैं तेरे पैर ठीक हो जाएंगे, किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। और मैं वैद्य हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं सब कुछ हूँ। तो संगत जी, मैं गुरुजी महाराज से यही अरदास कर रही हूँ, गुरुजी महाराज मेरे पैर और ठीक कर दो। काले काले जो निशान है बिल्कुल ठीक करो गुरुजी महाराज। सारी संगत से भी कह रही हैं और गुरुजी महाराज से भी कह रही हैं, गुरुजी मेरे पैरों का जो ये है परेशानी, जो भी, संगत जी गुरुजी से अरदास करो मेरे लिए। और गुरुजी कहते हैं तेरे बीमारी पनप रही है गुरुजी, गलती हो गई उसे माफ करो, क्षमा करो, लेकिन कोई भी बीमारी नहीं हो। मैं हाथ जोड़ रही हूँ, गलती की माफी मांग रही हूँ गुरुजी, सब कुछ ठीक करो गुरुजी, सेहत बख्शो, शरीर से ठीक रखो। शुक्राना मेरे गुरुजी। संगत जी, गलती हो गई हो गुरुजी और संगत जी मुझे माफ करना, मैं माफी मांग रही हूँ हाथ जोड़ के। गुरुजी,
हमारे बहुत महान है, उनका जितना गुणगान करें संगत जी बहुत कम है। हमारे गुरु जी सबकी बात सुनते हैं, सबको बेटाओं को खुश रखते हैं। संगत जी गुरु जी ने जो बुलवाया वो बोला मैंने, और जो गुरु जी आगे बुलवाएंगे मैं वो बोलूंगी। गुरु जी बेटे की तरफ से शुक्राना, हस्बैंड की तरफ से शुक्राना, बेटियों की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से भी शुक्राना, सभी फैमिली में जो भी मेंबर हैं छोटे बड़े उन सब की तरफ से शुक्राना। गुरु जी गलती हो उसे कान पकड़ के हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती, मुझे माफ़ करना, मेरी अरदास स्वीकार करना। जो मैंने पैरों के लिए बोला, मेरे गुरु जी पैर ठीक करो, काले काले निशान संगत जी बहुत दिखते हैं, तो मैं तो यही कहूँगी गुरु जी मेरे पैर ठीक करो, गलती है उसे माफ़ करना। मैं माफ़ी मांग रही हूँ संगत जी। जो गुरु जी ने बुलवाया वो बोला, और आगे जो गुरु जी बुलवाएंगे मैं वो बोलूँ। शुक्राना मेरे गुरु जी, कोट कोट शुक्राना, लख लख शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। और संगत जी जो गुरु जी ने दिया है उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, और जो देंगे उसका बहुत बहुत शुक्राना, और जो नहीं दिया उसका भी बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना मेरे दाता मेरे विधाता। संगत जी मैं मंत्र जाप करूँगी, आप सब भी करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अमृत वेला का सत्संग है ये, गुरु जी अपने चरण कमलों में स्वीकार करना मेरी छोटी सी विनती को। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, कोट कोट शुक्राना, लख लख शुक्राना। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी अपनी बेटी को माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे गुरु जी, कोट कोट शुक्राना, लख लख शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, शुक्राना शुक्राना। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सात संगत को जय गुरु जी। गुरु पिता के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। मैं अपने परम पिता परमेश्वर के कमल चरणों में शुक्राना सत्संग सुनाना चाहती हूँ। मेरे दाता जो भी गलती हो माफ़ करना, अगर कुछ गलत निकल जाए तो दाता, क्योंकि इतने अच्छे से सेंटेंस भी नहीं बनते हैं और बोलते भी नहीं बनता गुरु का। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मुझे इतना भी बोलने का आपने ही दिया हिम्मत, नहीं तो मेरी तो हिम्मत ही नहीं होती गुरु का। इतना तो है दाता, आपकी बेटियों को कोई नहीं हरा सकता और ना ही कभी झुक सकती हैं दाता। आप हमारी हिम्मत हैं, आप हमारी वो स्तंभ हैं दाता कि जिससे बेटियों को बहुत ही हिम्मत वाली हो जाती हैं, और आप पल पल हमें सुरक्षा और रक्षा भी कर रहे हैं मेरे दाता। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। गुरुपा 14 तारीख को पति अंकल ड्यूटी जा रहे थे, तो गेट पे मैं उनको छोड़ने निकली और गेट पे ही येलो कलर की बटरफ्लाई 2 थी, और दोनों जन को, मेरे को और पति अंकल को चक्कर लगा के चली गई। और मैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बोलने लगी, और एहसास हो गया कि मेरे गुरु पा ब्लेस किए
हमारी जिंदगी हमारे गुरु पास से ही चल रही। ये जीवन की डोर दाता आपके चरणों में है, आपके प्यार के छांव में, मेरे प्यार के सागर, मेरे ब्रह्मांड के मालिक, मेरे सृष्टि के दाता। कोटि कोटि शुक्राना, धन धन शुक्राना मेरे मालिक। गुरुपा, मेरे परम पिता परमेश्वर ने मैसेज दिया कि जिस दिन ये सत्संग तुझे मिलेगा उस दिन तेरी किस्मत बदल जाएगी। मेरे पिता परमेश्वर, मेरे ब्रह्मांड के मालिक, आपकी बेटियां आपके प्यार के तले, छांव के तले बहुत सुरक्षित हैं दाता। हर एक ख्वाहिश आप पूरा कर रहे हैं मेरे दाता। सबसे बड़ी अरदास हमारी आप हैं मेरे दाता, मेरे गुरु पिता। बस इसी तरीके अपने चरणों में रखे रहना और हम आपकी सेवा सिमरन करने की दास देना मेरे दाता। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। इस परिवार की रक्षा कर रहे हैं और हमें अच्छे रास्ते दिखा रहे हैं, हमें अच्छे खाने को दे रहे हैं और शरीर के हर एक ऑर्गन काम कर रहे हैं। वो आपकी रहमत है दाता। बड़ी बड़ी बीमारियों से आप बचा रहे हैं, इस परिवार की रक्षा कर रहे हैं। इस छोटे से संसार के मालिक आप हैं। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे जन्म जन्म की प्यो, आपका कोटि कोटि शुक्राना, धन धन शुक्राना मेरे दाता। इस जन्म में तो मैं कभी चुका ही नहीं पाऊंगी, शुक्राना भी कम पड़ जाएगा मेरे गुरु पिता परमेश्वर। आपके इतने बड़े बड़े चमत्कार बेअंत है मालिक। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। गुरुपा, आपका ये मैसेज रोम रोम एकदम खुश हो जाता है मालिक। मेरे पिता परमेश्वर कहते हैं, बेटी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। गुरु पिता, कोई तो है मेरे को चाहने वाला, मेरे जन्म जन्म की प्यो। मैं बड़ी किस्मत वाली हूँ गुरुपा कि आपकी गोद मिल गई मेरे को। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, धन धन शुक्राना मेरे मालिक। गुरुपा, ये बेटियां आपसे कितना प्यार करती हैं गुरुपा, बहुत प्यार करती, इसका कोई अंत नहीं गुरुपा। जिंदगी में सिर्फ आप चाहिए, आपसे बड़ा चीज कुछ नहीं है गुरुपा। आपसे कोई चीज बड़ी नहीं है दाता। बस आपकी चरण चाहिए, सेवा सिमरन। हर जन्म में सिर्फ आपको चाहती हूँ मेरे दाता। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे प्यारे बाबा। हर बेटियों के सांस आप हैं गुरुपा, आपसे ही सांसें चलती हैं गुरुपा। आपसे एक मिनट भी इंसान दूर नहीं रह सकता। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। गुरुपा, आपने मैसेज दिया कि बड़े मंदिर आ, तेरा सब कष्ट कट जाएगा दाता। जब अंकल जी चाहेंगे या फिर हम लोग का जब भी जुगाड़ हो जाएगा गुरुपा, हम जरूर आएंगे आपके पास गुरुपा। आप अपनी बेटियों को बुलाते हैं गुरुपा। हमारे पास मायका है, हम तो मायके के नाम से ही खिल जाते हैं दाता कि अपने पिता के पास मिलने जाऊंगी, मैं अपने पिताजी को देखने जाऊंगी। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। इतने प्यारे पिता मेरे, कभी नहीं सोची थी जिंदगी में गुरुपा। अच्छा हुआ आप मिल गए गुरुपा, नहीं तो ये जिंदगी कुछ नहीं थी गुरुपा। आपके बिना आप आए तो हम जीना सीखने गुरु। कभी मत छोड़ना मेरे दाता। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर, मेरे मन मंदिर के देवता गुरुपा। मेरे दिल दिमाग से डर निकाल दीजिए गुरुपा, मैं एक निरोगी काया जी सकूं गुरुपा। आपसे यही अरदास करते हैं गुरुपा कि मैं ठीक हो जाऊं। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, धन धन शुक्राना। गुरुपा, किसी भी मंदिर में जाती हूँ
तो इतना डर आ जाता है कि मेरा दिल दिमाग कंट्रोल ही नहीं रहता, उल्टे सीधे ख्याल आने लगते हैं और मैं अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाती। इसीलिए मैं कहीं घूमने भी नहीं जाती गुरुपा। जब दिमाग सही रहता है तभी निकलती हूँ, नहीं तो पता नहीं क्यों अजीब सा डर मन में छुपा रहता है गुरुपा। और आपसे तो बहुत दिन के बाद मैं आपको फेस कर पाई, हिम्मत करते करते, तो वो भी आपकी रहमत है दाता। आपने हिम्मत दी कि मैं आपसे अपनी आंखें मिला पाई गुरुपा। आप तो मेरे पिता परमेश्वर है ना, इसलिए आपसे मैं बात कर पाई। मेरी सांसें हैं, मेरे प्यारे बाबा, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। गुरुपा, ये बच्चे पे आपने मैसेज दिया कि इसके ऊपर संकट आने वाला है और कोर्ट अदालत होने वाला है दाता। मेरे पास हिम्मत नहीं है गुरुपा, सबके मालिक आप हैं दाता। आप बचाइए, आप उनको सुरक्षित रखिए गुरुपा, कहीं गलत ना करें मेरे बच्चे, मेरे बेटा बेटी सदा ही खुशहाल रहे मेरे गुरुपा। आपके नाती पोता, उनकी ओर से, चारों बच्चों की ओर से शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। पति अंकल की ओर से शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। गुरुपा, पति अंकल पे बुधवार के दिन इतना बड़ा संकट आया था गुरुपा, सीधी सीधी गाय उनके ऊपर चढ़ गई थी, एकदम गुरुपा मरने से बच गए। और वो भी आपकी रहमत है दाता, आपका लॉकेट स्वरूप वो पहने हुए हैं इसलिए बच गए दाता। आपकी रहमत से, आपके आशीर्वाद से इस बेटी का सुहाग बच गया। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। उनके अंग संग सहाय होना गुरुपा, वैसे भी उनकी तबीयत खराब रहती है, उनकी रक्षा करना मेरे मालिक। उनकी ओर से शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। इतने बड़े संकट से आपने पति अंकल को बचाया, इतना बड़ा संकट आपने रोका, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। गुरुपा, इसके बाद मैं गुरु मंत्र बोलूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे वाने सर्वत का भला। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे वाने सर्वत का भला। सतनाम सिर वाहिगुरु जी, सतनाम सिर वाहिगुरु जी। मेरे पिता परमेश्वर, सत्संग सुनने वाले अंकल या आंटी पे अपनी रहमतें बरसाना, उन्हें भी ब्लेस करना दाता, उनका परिवार खुशहाल रहे। और सत्संग शेयर करने वाले अंकल जी पे रहमतें बरसाना गुरुपा, उनका भी परिवार खुशहाल रहे। जितना संगत परिवार है, जो नहीं है, आप सबके पिता परमेश्वर हैं, सबको अपना ब्लेस करना, सबको खुशियां देना दाता, सर्वत का कल्याण करना मेरे गुरु पिता परमेश्वर। आपका कोटि कोटि शुक्राना, धन धन शुक्राना मेरे मालिक। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय सीताराम, जय सीताराम मेरे दाता। मेरे पितरों को तारना मेरे गुरु पाओ, उनको स्वर्ग देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, संगत जी, सबको जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। गुरु जी का मैं शुक्राना से शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी के समक्ष बैठ के, आज गुरुपा का वार है, मेरे गुरुपा का वार है। गुरुपा, कुछ गलती तो भूल चुक अपनी बेटी से माफ़ करना। मैं अपने मंत्र जाप से सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, सबको जय गुरु जी, साई संगत को जय गुरु जी। गुरुपा ने हमारी बहुत सुनी। मैं कह रही थी गुरुपा से, गुरुपा आप सत्संग में भेजना। तो कल की बात है संगत जी, कल संडे था और सैटरडे को हमारी कोई पता नहीं था कि सत्संग में जाएंगे। सच में सैटरडे को अचानक ही संगत आंटी हमारी पड़ोस में रहती, उन्होंने कहा कि आप चलेंगे सत्संग में। मैंने कहा कहाँ पे? कहते यहीं नज़दीक है हमारे, यहीं पे ही राजी कॉलोनी में। तो मैंने कहा हाँ ज़रूर चलेंगे। फटाफट हम तैयार हुए 5 मिनट के अंदर फटाफट, और गुरु जी के सत्संग में गए। गुरुपा की इतनी मेहर है। मैं जैसे बैठी थी तो अंदर रूम में गुरु जी का बहुत सुंदर सजा हुआ था गुरुपा का दरबार, और गुरुपा की गद्दी विराजमान थी।
मैं बाहर ही बैठी थी लॉबी में और गुरपा का समक्ष फेस मेरे बिल्कुल सामने था, बिल्कुल। ऐसा लग रहा था कि जैसे गुरुजी मुझे देख रहे हैं। वहाँ पे हमें बहुत आनंद आया, बहुत अच्छी तरह पूर्वक से किया। और गुरपा ने अपने सत्संग में हमें बुलाया। गुरपा आपका लख लख शुक्राना। वहाँ पे लंगर प्रसाद भी हुआ, हमने लंगर प्रसाद भी खाया और फिर हम वापस आ गए। और फिर कल की बात है संगत जी, संडे को फिर हमें दूसरे दिन ही फिर मैं दोपहर में ऐसी नील पेंट सी लगा रही थी। मैंने कहा ये हाथ पैर ऐसे हो रहे हैं, मैंने कहा नील पेंट लगा देती हूँ। तो पता नहीं धीरे धीरे बुलाना था तो दोपहर में मैसेज आता है ग्रुप में हमारे कि सत्संग यहीं पे ही पास में ही हमारे थोड़ा। तो हमने उनसे एड्रेस लिया अंकल जी से और हम गए। तो मैंने दूसरा सूट पा रखा, तो मेरी को ये कहती है कि नहीं मम्मी नहीं दूसरा सूट पहन लो, ये सन लग रहा है। मैंने कहा ठीक है चलो दूसरा सूट पहन लेते हैं। तो मुझे संगत जी मैं तो बताना भूल गई, मुझे पहले सत्संग में बहुत अच्छी ब्लेसिंग मिली थी, गुरपा का ब्रेसलेट मिला था। गुरपा अंतम शुक्राना। अभी हम जो संडे की सत्संग में गए थे, पहले सैटरडे को गए थे फिर संडे को गए, लगातार 2 दिन सत्संग में बुलाया। गुरुजी का अंतम कोटि कोटि शुक्राना। संडे को हम जैसे गए थे तो हम तैयार होके चले गए थे यहाँ से 4 बजे। तो 4 से 6 का था गुरपा का सत्संग, 10 मिनट का रास्ता था सिर्फ हमारे घर से। तो गुरपा हम जा रहे थे, हम ढूंढ रहे थे, हमें मिल नहीं रहा था। तो हम ढूंढते जा रहे थे, हम पूछ रहे थे कि गुरुजी का सत्संग कहाँ है, ये हाउस नंबर है, वो कहते हैं वहाँ है, वो कहते हैं वहाँ है गलियों में। तो हमें मिल नहीं रहा था। तो अचानक से ही एक आदमी आता है, मजदूर आदमी था कोई। तो वो आता है, वो कहता है क्या हो गया, एकदम उसने आके पूछा। हम परेशान हो रहे थे, गुरुजी का पता नहीं मिल नहीं रहा है, कहाँ पे सत्संग है कहाँ पे। हमने फ़ोन भी करा, उन अंकल ने फ़ोन नहीं, वो उठा नहीं पाए फ़ोन। तो एक आदमी अचानक आता है, तो वो कहता है कि क्या हो गया आपको। हमने कहा गुरुजी के सत्संग में जाना है, यहाँ पे है अनुनाग पाल जी के यहाँ है। तो उन्होंने कहा अच्छा यहाँ पे, ये तो मैं जानता हूँ, ये तो यहीं पे ही हैं, वो तो हमारे भैया हैं। वो ऐसे कहने लगे हम उनके यहाँ काम करके आए। मैंने कहा वाह गुरुजी आपकी बड़ी मेहर हुई, आपने पता नहीं किस रूप में आकर आपने आपकी बेटियां परेशान हो रही थी कि गुरुजी हम एड्रेस ढूंढ रहे थे, हमें मिल नहीं रहा था। तो हमने कईयों से पूछा था, वो कहते हमें नहीं पता, इधर होगा, सब ऐसे ऐसे बता रहे थे। कोई कहता है इस गली में, कोई कहता है इस गली में। तो वो अंकल जी एकदम आए और उन्होंने हमें बताया। वो कहते हैं चलो चलो आप, वो हमें वहाँ तक ले गए जहाँ सत्संग हो रहा था। बोधपा अनंत कोटि कोटि शुक्राना पापा, उसी के रूप में आप आए हो और हमें लेके गए हो। आपने सोचा कि हमारी बेटियां परेशान हो रही हैं सत्संग में जाने के लिए। तो गुरपा ने देखो कैसे चमत्कार, कितनी हैरत हुई। वो पता नहीं अचानक से बंदा कहाँ से आ गया, हमें तो खुद नहीं पता चला। फिर हम जैसे ही गए, हमने देखा जब सत्संग शुरू ही हुआ था, 10-1 मिनट हुए, 10-15 मिनट बस। तो सत्संग शुरू हुआ था। तो जैसे मैंने मत्था टेका गुरुजी के आगे, गुरुजी का दरबार सजा हुआ था सुंदर सा, और मैंने गुरुजी के आगे मत्था टेका। तो अंकल जी ने बोला कि आप ना यहीं बैठ जाओ, आंटी आप यहाँ बैठो। तो मैं तो हैरान हो गई, बिल्कुल गुरुजी के पास मुझे गुरुजी के चरणों में बैठाया इन्होंने। जो गुरुजी का चोला था, जो गुरुजी का चोला सजा हुआ था, बिल्कुल उनके नज़दीक मुझे पैरों में बिठाया। मुझे इतनी खुशी हुई। मैंने कहा गुरुजी आपने पापा, आप मेरा संकट काटने के लिए, देखो आप मेरे जो भी मेरे दिक्कत हो रही है, जो भी मेरा आप संकट काटे हो, पता नहीं आप, मैं परेशान रहती हूँ, पर मैं गुरुजी कहती हूँ मन में। तो ठीक है, मैं कहते कोई नहीं गुरुजी, कोई नहीं। पर गुरुजी अपनी बेटी के दिल का हाल सब कुछ समझते हैं। वो कहते बेटा तू चिंता ना करा कर, तू रोया ना कर पुत्र, मैं सब ठीक कर दूंगा। एक दिन ऐसा आएगा, तू मेरे पे विश्वास है, मेरे पे गुरपा का विश्वास है। गुरपा मैं बहुत प्यार करती हूँ पापा, आपने मुझे अपने चरणों में बैठाया, मैं इतनी खुश हुई। और मैं वहाँ बैठ के फिर मैंने चाय प्रसाद पी। मैंने कहा गुरुजी मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे पहले ज़माने में जो संगत थी, जब तो हम मिले भी नहीं थे गुरुजी से, जब गुरुजी साक्षात थे और जो गुरुजी के चरणों में बैठते थे, सब चाय प्रसाद पीते थे, मुझे वही महसूस हो रहा था जैसे गुरुजी बैठे हैं। और मैं गुरुजी के बिल्कुल चरणों में बिल्कुल बैठी थी। और वहीं पे मुझे इतनी हैरानी हुई संगत जी, मैं बहुत हैरान हुई, गुरुजी कितनी मेहर है। गुरुजी ने मुझे चाय प्रसाद पिलाई, बिस्किट प्रसाद खिलाया। फिर मैं
गुरबानी वचन सुनती रही, बहुत अच्छे अच्छे भजन जो मैं सारे भजन सुनती हूँ वो वहाँ चले। बहुत आनंद आया, बहुत ज़्यादा आनंद आया गुरुजी वचन सुनकर, गुरपा के भजन सुनकर बिल्कुल बहुत मन खुश हो गया। फिर मेरी आंखों में से आंसू आ गए, मैं बहुत रोई थी अंदर अंदर। गुरुजी को पता नहीं क्यों संगत जी मैं बहुत रोई, गुरुजी के पास बैठ के हम 10-15 मिनट रोती रही। तो फिर गुरपा ने अपनी बेटी को बोला कि बेटा अब तो तू रोली है सत्संग में, अब तू मेरे बर्थडे पे जब आएगी ना तो खुशी खुशी आई हो, तेरी आंखों में आंसू नहीं होना चाहिए। गुरपा ऐसा ही होगा पापा, मेरी आंखों में अब आंसू नहीं होगा, अब मैं जब भी आऊँगी आपके दर पे खुशी खुशी आऊँगी। पता नहीं पापा मेरे आंसू खुद ही निकल जाते हैं, अपने आप ही दिल भर आता है आपको देख के। बहुत कृपा, अंदर कोटि कोटि शुक्राना पापा। फिर सत्संग खत्म हुआ, हमने आरती करी, आरती करके फिर हम बैठ गए। हम बैठे थे तो वहाँ कह रहे थे कि सेवा करोगे, तो मेरा मन में हो रही, मैं गुरुजी से कह रही, मैं कहा गुरुजी सबको सेवा दे रहे हो, मुझे भी सेवा दे दो कुछ, गुरपा मुझे भी सेवा दे दो। तो आंटी ने जल प्रसाद एक आंटी को सेवा दे दी, कड़ा प्रसाद का भी एक आंटी को सेवा दे दी। तो मैं कह रही गुरुजी कुछ तो सेवा दो, पापा कुछ तो सेवा दो। तो उन आंटी ने कहा जो गुरपा का प्रसाद था काजू बादाम का, वो आंटी ने कहा कि आप सेवा करोगे। मेरा बड़ा मन खुश हुआ, मैंने बोला हाँ, मैं हंस के बोली, मैंने कहा हाँ आंटी क्यों नहीं, मैं सेवा करूंगी। तो मैंने सबको प्रसाद दिया, मेरा इतना मन खुश हुआ। देखो गुरुजी ने मुझे इतनी अच्छी बहुत ब्लेसिंग दी। अब क्या गुरुजी ने मुझे इतनी ब्लेसिंग दी है जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकती संगत जी, मेरा मन बहुत खुश हुआ है। फिर हमने वो सेवा करी और फिर हम आए, फिर मैंने लंगर प्रसाद भी खाया और फिर हम अपने घर आ गए। मेरे अंकल जी आ गए थे 5 मिनट पहले ही, उन्होंने फ़ोन करके कहा कहाँ है, मैंने झूठ बोला, मैंने कहा मैं देवी मंदिर गई हूँ। संगत जी वो जान ही नहीं देते, अगर उनको बोलूँगी मैं सत्संग में जा रही हूँ तो बिल्कुल ही वो पहले आके बैठ जाएंगे मेरे से पहले। इसमें तो मैं बताती नहीं कुछ भी, मैं तो गुरुजी के ऊपर छोड़ देती हूँ। जाते हुए भी गुरुजी से कहा था गुरुजी आप ही संभालना, मैं तो आपके सत्संग में आऊँगी। और गुरपा ने ही संभाला। गुरपा तम कोट शुक्राना पापा, आपका जितना शुक्राना करो उतना कम है पापा, आपका लख लख शुक्राना, करोड़ों करोड़ों अंतम शुक्राना 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 शुक्राना, हर वेले का शुक्राना गुरपा, हर वेले का शुक्राना। और ये सत्संग अब मैं यहीं विराम देना चाहूँगी सत्संग को। और जो शिवाय अंकल जी सत्संग शेयर करने उनको भरपूर ब्लेसिंग देना। शिवाय अंकल जी आप ये सत्संग प्लीज़ शेयर कर देना। मेरा 2 दिन की ब्लेसिंग है इसमें, सैटरडे और संडे की, आप बिल्कुल शेयर कर देना। गुरपा इनको भरपूर ब्लेसिंग देना, इनके सुख समृद्धि में कभी भी कमी ना आए, इनके बच्चे बहुत अच्छे लायक बने। और गुरपा सारी जो संगत इस सत्संग को सुन रही है उनको भरपूर ब्लेसिंग देना गुरपा, उनके धन दाने में कभी कमी ना आए और वो सुख से रहें अपना गुरपा पापा बस। और अब और लव यू गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय। जय गुरु जी, सबको जय गुरु जी। वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, बल्ले बल्ले गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, लव यू गुरु जी, लव यू पापा, आई लव यू सो मच। जय गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी वेस्ट बंगाल से। जय गुरु जी, शिवाय अंकल। गुरु जी, संगत जी वैसे तो मैं गुरु जी से 2023 में 31 मई को जुड़ी थी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है गुरु जी से मेरा जन्मों जन्म का रिश्ता है। जब मैं गुरु जी से जुड़ी भी नहीं थी ना, कभी मेरे साथ बहुत मेरिकल्स होते थे। ऐसा लगता था कि अदृश्य शक्ति है जो हमेशा मेरे साथ चलती है। संगत जी, मैं आपसे एक छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। वैसे तो मेरे बहुत सत्संग है, हर रोज एक नया सत्संग है। मैं अपने हस्बैंड को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थी संगत जी। मेरा मायका दिल्ली में है और मेरी शादी वेस्ट बंगाल में हुई है। मेरा एक बेटा है संगत जी जो भी देहरादून में पढ़ाई कर रहा है।
मैं यही बताना चाहती गुरु जी, मेरा बेटा बिल्कुल भी गुरु जी को नहीं मानता था, ना ही मेरे अंकल मानते थे। दिल्ली जब मैं गई 2023 में, तो मतलब मेरे ब्रदर अंकल हैं, उन्होंने मुझे गुरु जी का एक छोटा स्वरूप दिया था। वो मैं लेकर अपने घर आई तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि तू जब भी दिल्ली जाती है कुछ ना कुछ लेकर ही आती है वहां से, किसी पंडित का नाम, कभी कुछ, ये अब क्या लेकर आ गई, ये हमारे घर में नहीं रह सकते। गुरुजी, मैंने अपने हस्बैंड को बहुत समझाने की कोशिश की कि मंदिर में मैंने उनका स्वरूप स्थापित किया है, सो रहने दो, आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। गुरुजी से ऐसी कोई बात नहीं है, जिस तरीके से सब भगवान की फोटोएं हैं मंदिर में, उसी तरीके से मैंने गुरुजी का भी स्वरूप रखा है, तो इससे आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो, मेरे हस्बैंड तो कुछ नहीं बोले संगत जी। कुछ दिनों के बाद मेरे बेटे ने वो स्वरूप लिया, अब पता नहीं उसने कहाँ रखा, क्या किया, मुझे नहीं पता संगत जी। 2-4 दिनों के बाद जब मेरी नजर पड़ी कि गुरुजी का स्वरूप नहीं है, मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, अपने बेटे से पूछा, तो मेरे बेटे ने कहा कि वो तो मैं मंदिर में जाकर वक्त करा दिया। संगत जी, मेरे आसपास घर के पास जितने भी मंदिर थे मैं गई, मुझे कहीं भी वो स्वरूप नहीं मिला। ये 2-3 साल पहले की बात है संगत जी। उस बीच में पिछले साल मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था क्योंकि मेरे लंग्स में पानी आ गया था। तो एक वाइट कलर की बटरफ्लाई आती है मेरे घर में, और सबसे बुरा चमत्कार मेरे साथ तब हुआ संगत जी, जब मेरे बेटे ने स्वरूप मंदिर में जाकर रख दिया, या पता नहीं मुझे क्या किया, मैं नहीं जानती, उसने मुझे नहीं बताया संगत जी। एक आंटी है जो गुड़गांव से है, उनके हस्बैंड यहाँ जॉब करते हैं वेस्ट बंगाल में। तो अचानक से उस आंटी का मतलब ट्रांसफर हुआ, किसी वजह से उन्होंने मुझे कॉल किया और बोला कि तू ये स्वरूप की सेवा तू कर ले जैस्मिन, मेरे पास बहुत सारे स्वरूप है, तो प्लीज ये स्वरूप तू अपने घर में जा। संगत जी, जब मैं स्वरूप अपने घर ले आई तो मेरे बेटे ने बहुत बोला कि मम्मी तुम कुछ भी ले आती हो घर पे, कुछ भी, जो कोई कहता है तुम कोई मान लेती हो, ये वो हम नहीं मानते किसी भी गुरुजी को, आप नहीं ला सकते घर पे स्वरूप। खैर, मेरे हस्बैंड ने थोड़ा मेरा साथ दिया और हम स्वरूप घर ले आए संगत जी। कि पिछले साल की बात है, 2024 इसी मंथ जून में ही मैं बीमार पड़ी थी और मेरे लंग्स में पानी आ गया था संगत जी। डॉक्टर ने मुझे जवाब दे दिया था, और यकीन मानो जिस दिन मुझे एडमिट करना था उसी दिन एक बड़ी सी बटरफ्लाई आकर मेरे चारों तरफ घूमकर और मेरे मंदिर में चली थी। और मेरे हस्बैंड ने मजाक करते हुए कहा कि ये लो तुम्हारे पापा आ गए। तो मेरी नजर पड़ी, बहुत बड़ी सी बटरफ्लाई थी संगत जी। उसी रात मुझे एडमिट किया गया, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। तो मेरे भैया, मेरी दीदी, सब लोग दिल्ली में ही हैं। तो जब उनको खबर मिली कि मुझे डॉक्टर ने जवाब दे दिया, तो मेरी पूरी फैमिली आई दिल्ली से, मेरे भैया, मेरी दीदी, सब लोग आए। संगत जी, आप यकीन मानो, मैं वेंटिलेशन पे थी, किसी को भी मिलने नहीं दिया जा रहा था। उसी बीच मेरी दीदी आई मुझसे मिलने और उन्होंने गुरुजी का ब्रेसलेट मेरे हाथ में डाला, जबकि डॉक्टर ने ऑब्जेक्शन किया कि आप कुछ भी नहीं डाल सकते, कुछ नहीं कर सकते आप। मेरी दीदी ने बोला कि प्लीज डॉक्टर, ये मेरी सिस्टर के हाथ में डालने दो, क्योंकि ये गुरुजी का हुक्म है कि मैं ये ब्रेसलेट अपने सिस्टर के हाथ में डालूं, आप अपना काम करो, गुरुजी अपना काम करेंगे। संगत जी, मैंने अपनी दीदी की तरफ देखा और मेरे आंखों में आंसू थे, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कल की सुबह मैं देख नहीं पाऊंगी। मेरी हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल थी संगत जी। मेरे भैया और मेरी दीदी दोनों ही थे वारी वारी करके मुझसे मिलने आए थे। उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा। मेरे भैया बड़े मंदिर के सेवादार हैं, थर्सडे को उनकी सेवा लगती है बड़े मंदिर में। मेरे भैया ने मेरे सिर पे हाथ रखा और बोला, तू बिल्कुल चिंता मत कर, गुरुजी ने हमें भेजा है तेरे पास, और तू बिल्कुल चिंता मत कर, तुझे कुछ भी नहीं होगा। मेरी दीदी ने भी यही बोला कि ये बड़े मंदिर से मैं तेरे लिए ब्रेसलेट लेकर आई हूँ, तुझे कुछ नहीं होगा, तू डर मत, तुझे कुछ नहीं होगा, तू गली चंगी होकर यहाँ से वापस घर जाएगी। संगत जी, हमारे कुछ रिलेटिव्स यहाँ वेस्ट बंगाल में कलकत्ता के पास भी रहते हैं।
वो सिर्फ मुझे देखने आई थी, मेरी भाभी की सिस्टर है वो आई और उन्होंने भी मेरे हाथ में एक ब्रेसलेट डाला गुरुजी का, वो भी गुरुजी को बहुत मान दिया। डॉक्टर्स बोलते रह गए कि ये आप सही नहीं कर रहे हो, ये आप मुझे बोले कि आप उतार कर इसको अपने सराहने के नीचे रख लो, आप हाथ पे नहीं बांध सकते। मैंने हाथ जोड़े और बोला कि प्लीज मेरे हाथ पे गुरुजी की ब्लेसिंग है, प्लीज मेरे हाथ से मत उतारो। उन्होंने मेरी बात मानी, डॉक्टर बहुत अच्छे थे संगत जी, उन्होंने नहीं उतारी। ऐसा मेरेकल हुआ कि 3 दिन के बाद, जो डॉक्टरों को भी कोई उम्मीद नहीं थी कि मैं ठीक होंगी या मैं, 3 दिन के बाद मैं अपने घर चली गई संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने बहुत मेहर है, बहुत कृपा हुई मुझ पे। मैं अब नेक्स्ट सत्संग में जरूर शेयर करूंगी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ में मैं सत्संग विराम देती है। जय गुरु, शुक्राना गुरु जी, अनंत हम सुख। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।